ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आप सभी को म्यूट में रखूंगा, और जब बीच में आप लोगों से कुछ प्रश्न करना होगा तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ठीक है। ये चलिए। तो कल के सत्र में हमने देखा कि भगवत गीता में मुख्यतः 5 विषय हैं जो हम लोग इस 6 दिवसीय पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। उसमें से कौन कौन से वो विषय हैं, कोई बता सकता है, कल जो लोग अटेंड किए थे? पहला भगवान, दूसरा जीव, तीसरा कर्म, चौथा प्रकृति, पांचवा काल हरे कर्म। कृष्ण जी, बहुत बहुत सॉरी, वो धन्यवाद काल है माता पांचवा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सही जवाब दिया। तो हाँ, माता जी ने सही कहा। भगवान, जीव, कर्म, प्रकृति, काल। काल, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों पर हम लोग जो है सो चर्चा करेंगे। और आज का जो सत्र है वो कर्म से संबंधित है। भगवत गीता में कई लोग जो है सो, यह जब बात होती है, जब उस पर चर्चा होती है, तो लोग यह कहते हैं भगवत गीता में क्या है, तो लोग बोलते हैं कर्म से संबंधित ज्ञान है। तो कर्म से संबंधित इस ज्ञान को समझने के लिए हमें भगवत गीता का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोग बस जानते हैं, ये कहते हैं कि भगवत गीता में कर्म से संबंधित ज्ञान है, लेकिन किस कर्म से संबंधित ज्ञान है उसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। जो लोग उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं केवल वही जान पाते हैं। तो आइए हम लोग इस सत्र को प्रारंभ करें। और प्रारंभ करने से पहले मैं मंगलाचरण बोल करके सबसे पहले अपने गुरुजनों श्री श्री राधा कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मुख से जो वाणी अब निकले उसे मैं उसमें मैं भगवत गीता का ज्ञान आप सभी के सामने उसी रूप में प्रस्तुत करूं, इस रूप में मुझे मेरे गुरुजनों से मिला है। और शब्दावली में अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करिएगा। हाँ। तो कर्म सिद्धांत के बारे में आज हमने चर्चा की है। आप सभी प्रश्न पूछिए अपने से कि क्या हम सभी इस जीवन, जो यह जीवन यहाँ जी रहे हैं इस भौतिक संसार में, क्या हमारा जीवन, हम सबका जीवन जो है एक समान है? और अगर एक समान नहीं है तो कैसे अलग? तो ये मैंने मॉड्यूल शेयर कर दिया है, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो हमारा जीवन, हम सभी का जीवन अलग अलग, हम सभी अलग अलग चीजों को जो है सो महसूस करते हैं और हम अनुभव करते हैं। जैसे मेरा अनुभव और आपके अनुभव में अंतर है, हो सकता है आपके और आपके बच्चों के अनुभव में अंतर हो। आप सभी अपने जीवन में पहले हो सकता है गांव के जीवन को अनुभव किए होंगे, और आपके संतान अब जो है सो शहरी जीवन को अनुभव कर रही है। तो हम सबका जीवन एक समान नहीं है। जब एक समान नहीं है तो उस समय एक समान समस्याएं भी नहीं होंगी,
समस्याएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, है ना। कल्पना करिए कि एक आदर्श जगत हो, ठीक है, एक आदर्श जगत में, आइडियल वर्ल्ड में जिसको बोलते हैं, क्या किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हो सकता है? कोई एक बताइए, एक आइडियल वर्ल्ड में, एक आदर्श जगत में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है? नहीं हो सकती। तो किसी प्रकार की कोई भी समस्या एक आदर्श जगत में नहीं हो सकती, लेकिन हमारे इस भौतिक जगत में हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रहती हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, इससे क्या पता चलता है कि हमारा जगत जो है वो एक आदर्श जगत नहीं है, है ना। अगर आदर्श जगत होता तो हमारे जीवन में कभी कोई समस्याएं नहीं होती, है कि नहीं। इसी संदर्भ पे हम आगे बढ़ते हैं, श्री प्रभुपाद को प्रणाम करते हुए, और आज के सत्र में हम इसी चीजों को पहले पकड़ेंगे। जो सबसे पहला बिंदु हम लोग पकड़ने वाले हैं वो क्या है? इस दुनिया में असमानताओं को हमें पहचानना है, उन सभी असमानताओं के कारण को जानना है, ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले जो नियम कानून हैं उसे समझना है, और किन कार्यों का करने से सबसे उत्तम मार्ग जो है सो प्राप्त हो सकता है वो भी समझें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस दुनिया में असमानताएं किस प्रकार की हैं। तो यहाँ आपके सामने जो है सो अलग अलग चित्र देखने को आपको मिल रहा है। इन चित्रों में आप देख सकते हैं कि क्या हर चित्र में अपनी एक विशेषता है, और उस विशेषता से जुड़ी हुई कुछ असमानता भी है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको मुकेश अंबानी भाई साहब दिख रहे हैं, तो उनसे जुड़ी हुई सबसे पहली विशेषता अगर किसी से पूछी जाए तो वो क्या होगी? कि वो धनवान व्यक्ति है ना। अगर ऋतिक रोशन का आपको पिक्चर दिख रहा है, उसका फोटो देख करके कोई क्या बोलेगा? वाह बहुत सुंदर व्यक्ति है, चेहरा बहुत सुंदर है ना। ऐसे ही यह बेचारा असहाय व्यक्ति जो अपाहिज है, विकलांग है, उसको देख करके लोग क्या बोलेंगे सबसे पहले? कि यह व्यक्ति कौन है? कमजोर है। ऐसे ही हर किसी को देख करके या हर किसी को थोड़ा बहुत जान करके हम उसकी विशेषता पहचानते हैं, लेकिन इस विशेषता से अलग अलग असमानताएं भी जुड़ी हुई होती हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ कई धनी लोग हैं और उतने ही गरीब लोग भी हैं। तो गरीब लोग बेचारे अपने अलग एक जो होता है, जो एक अलग एरिया होता है, उस जगह में एक अलग क्षेत्र में रहते हैं। धनी लोग अपना अलग क्षेत्र में रहते हैं। जो धनवान व्यक्ति होता है वो अपने यश ऐश्वर्य का उपयोग अलग प्रकार से करता है, और जो गरीब होता है उसके पास धन उतना होता ही नहीं, उतना यश ऐश्वर्य होता ही नहीं है कि वो उसको भोग सके। तो वो हर प्रकार से धन और ऐश्वर्य इकट्ठा करने की चेष्टा करता है। धनी जो धनवान व्यक्ति होता है वो भी यही काम करता है। उसका भी पहला जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य उसके जीवन का होता है वो यही होता है कि जो धन मैंने एकत्रित किया है उससे और ज्यादा एकत्रित करना है ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है हमारे जीवन में, हम समाज में, इस जगत में असमानताएं देखते हैं कि लोग जो धनवान है वो और अधिक से अधिक धन एकत्रित कर रहे हैं, जो गरीब है वो बेचारे और गरीब होते चले जा रहे हैं। हमारे राष्ट्र में अलग अलग सर्वे होते हैं। इन सर्वेज में हम लोग को पता चलता है कि गरीबी जो है सो और बढ़ते जा रही है। जो गरीबी और धनवान के बीच का जो जो गैप जिसको बोलते हैं, उस भाग को जो है सो और वो भाग बढ़ते जा रहा है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि असमानताएं कई सारी, कई लोग बलवान हैं, कई लोग गरीब हैं, कमजोर हैं और बीमार हैं। तो उन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं? उन सब के लिए हम लोग भगवत गीता का ज्ञान में ही छुपा हुआ जो प्रश्न है उसका जो है सो हम लोग उत्तर ढूंढ सकते हैं इन सभी समस्याओं का। ठीक है, हम सबने ये जाना कि हाँ दुनिया में, इस हमारे विश्व जगत में कुछ ना कुछ असमानताएं हैं। ठीक, असमानताएं हैं, इसको हम लोग इनइक्वालिटीज इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जो असमानताएं हैं इसके पीछे का क्या कारण है? हम लोग ये कल चर्चा कर रहे थे कि भगवान जो है वो पूरे जगत का जो है सो नियंत्रण रखते हैं। पूरी सृष्टि की जो है सुरचना उन्होंने की है। तो पूरी सृष्टि के साथ इस जगत में भी, इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है उस पर उनका नियंत्रण है, और वो ही सब कुछ करते हैं। उनकी आदेश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता।
तो क्या भगवान जो है इस असमानताओं इन असमानताओं के लिए जो है सो क्या हम लोग उनको जो है सो जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, हमें असमानताओं के पीछे के कारण को पहचानना है। जी हाँ, तो मैं इसी की बात कर रहा था कि भगवान अगर समस्त सृष्टि और पूरे जगत का नियंत्रण रखते हैं तो क्या इन असमानताओं के कारण वो खुद हैं? और ऐसे अनुचित असमानताएं जो हमारे समाज में हमें दिखती हैं, उनसे हमारे मन में कई बार प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या भगवान पक्षपाती हैं? हम लोग इसको बोलेंगे, क्या भगवान पार्शियल है, पार्शियलिटी करते हैं? क्या वे पक्षपात करते हैं? कुछ लोगों को अधिक से अधिक देते हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल ही कुछ नहीं देते। जैसे कई बार जो है सो हम लोग रोजमर्रा के जीवन में कई बार ऐसा बोल देते हैं कुछ लोगों को देख करके, अरे इसके घर में तो लक्ष्मी जी विराजी हुई है, वो लक्ष्मी जी जो है सो इसके घर में बैठ गई है जा करके, हमारे घर तो कभी आना ही नहीं होता है। ऐसा लोग हम लोग कई बार जो है सो सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं। तो उस क्या हम लोग इस उदाहरण से ये कह सकते हैं कि हाँ, उस व्यक्ति के घर में स्वयं भगवान लक्ष्मी जी को लेकर के पहुंच गए और वहीं विराज गए कि नहीं नहीं, तुम ही सारा धन ले लो, बाकी सब लोगों को धन हम नहीं देने वाले हैं, तुम ही ले लो सब कुछ? क्या ऐसा भगवान किसी के साथ करते हैं? नहीं करते। भगवान हमेशा हर किसी को उतना ही देते हैं जितना उचित होता है। अब ये उचित और अनुचित कैसे होगा, ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मान लीजिए, अब हम लोग जैसे असमानताओं की बात कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पर एक धनवान और एक गरीब व्यक्ति का जो है सो आपके सामने जो है सो एक कंपैरिजन रखा है। मान लीजिए, कल्पना करिए कि जैसे हम लोग समाज में अलग अलग कुरीतियां देखते हैं, जैसे जात के नाम पर भेदभाव होता है, रंग रूप के आकार के नाम पर जो है सो भेदभाव होता है। तो क्या ये असमानताएं जो है सो भगवान ने बनाई है? क्या भगवान जातिवाद का जो है सो सृजन करके गए हैं? बहुत लोग इस चीज को जो है सो मानते हैं, आप मानेंगे नहीं आप इस चीज को, लेकिन बहुत लोग भगवत गीता को इस चीज के लिए दोषी ठहराते हैं कि भगवत गीता जो है सो जातिवाद को बढ़ावा देती है। तो भगवत गीता जातिवाद को बढ़ावा नहीं देती है। भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि मैंने वर्णाश्रम धर्म का जो है सो सृजन किया है। वर्ण आश्रम धर्म का निर्माण करके मैंने जो है सो एक आदर्श समाज बनाने के लिए जो है सो सारे नियम कानून जो है सो मैंने बताए। इस वर्ण आश्रम धर्म में जो है सो जात की कोई जगह नहीं है। वर्ण के कर्म के आधार पर वर्ण जो है सो निर्धारित किया जाता था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये जो जातिवाद है, जो ये बाद में उत्पन्न हुआ है, इस कलयुग में जो है सो इसकी रचना हुई है, और यहाँ उत्पन्न होने के बाद जो है सो ये अलग अलग वर्णों में जो है सो अलग अलग जातियों को जो है सो जोड़ता चला गया। इससे जो है सो आजकल की जो जातिवाद की जो समस्या है वो उत्पन्न होती। तो जिसको हम लोग कास्ट प्रॉब्लम कहते हैं, जातिवाद, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति के आधार पर भेदभाव, वो यहाँ से आती है। ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ, निर्धारित किया हुआ नहीं है। ये भगवत गीता के ज्ञान से नहीं आया। भगवत गीता में आपको जातिवाद कहीं दिखने को नहीं मिलेगा। केवल वर्ण आश्रम धर्म जो है सो भगवान ने बताया है। तो ये जातिवाद है, अलग अलग रूप में जो है सो हम लोग यहाँ पर भेदभाव देखते हैं और असमानताएं देखते हैं। तो हम लोग अभी ये जान रहे हैं कि भगवान इनको निर्धारित खुद से नहीं करते हैं। कैसे करते हैं? तो उचित अनुचित रूप में करते हैं। और वो कैसे होता है, वो हम लोग बताते हैं। अच्छा, इस जातिवाद से जुड़ा हुआ जो पक्ष है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, देखिए कि एक श्लोक है 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिने सुनी चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिना। इस श्लोक का अर्थ क्या है कि जो विनम्र ऋषि होता है, यानी कि विनम्र पुरुष जो होता है, जो सच्चा ज्ञान ग्रहण कर चुका है, उस सच्चे ज्ञान के आधार पर वो एक विद्वान ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को, और यहाँ तक कि एक कुत्ते खाने वाले को, यानी कि जो समाज से थोड़ा दूर रहते हैं, बहिष्कृत रहते हैं, जो चंडाल होते हैं, उन सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखता है। तो भगवान यहाँ पर जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, अपितु क्या कर रहे हैं,
कि वो बता रहे हैं कि हम सभी को क्या होना है, विनम्र, और विनम्रता के साथ साथ हमें उचित ज्ञान ग्रहण करके उसके बाद सभी में भगवान को देखना है। जब हम सब में भगवान को देखेंगे तब हम पाएंगे कि हम सभी में कोई असमानताएं नहीं है, सारी असमानताएं नष्ट हो जाती है ना। तो इसीलिए भगवत गीता में किसी भी असमानताओं को जो है सो बढ़ावा नहीं दिया गया है। भगवान पक्षपात नहीं कर रहे हैं, वो सबके शुभचिंतक हैं, सबके हितैषी हैं, सभी का भला चाहते हैं। और बस ये बात है, इस भौतिक संसार में जब हम जन्म लेकर के आते हैं तो क्या होता है, हम कुछ ना कुछ लेकर के अपने साथ आते हैं, और उसी जो हम ले करके आ रहे हैं उसी के वजह से, उसी कारण से कुछ लोगों की वृद्धि ज्यादा होती है, कुछ लोगों की वृद्धि कम होती है। ठीक है, तो ये किस प्रकार आधारित है वो देखते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, और जो बुरे लोग हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जैसे जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं, सामाजिक जो हमारी सरकार द्वारा बनाए गए निर्धारित कानून है, भगवान के द्वारा निर्धारित कानून है, उसको तोड़ रहे हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं, और उसके बाद भी वो लोग जो हैं सो काफी समृद्ध हैं, ऐश्वर्य यश वैभव का जो है सो वो लोग भोग कर रहे हैं। लेकिन जो ईमानदार व्यक्ति है, अपना जीवन ईमानदारी से जी रहा है और उचित कर्म कर रहा है, वो लोग जो है सो धक्का खा रहे हैं हर जगह। तो लोग जब इन चीजों को देखते हैं तो उनके मन में सवाल उठता है, प्रश्न यही उठता है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, ये हम लोग अभी आगे देखते हैं कैसा क्यों नहीं। ठीक है, अब हम लोग तो इतना जान गए कि हाँ, कुछ चीजें जो है सो यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। ठीक है, कुछ लोगों के साथ बुरा हो रहा है, कुछ लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग को नहीं मालूम। समाज में असमानताएं भी बहुत है। तो हम लोग एक चीज, एक उदाहरण के तौर पे एक चीज समझते हैं कि मान लीजिए आप किसी न्यायालय में गए, कभी कोर्ट कचहरी में आपको जाना पड़ा, भगवान ना करे जाने की बहुत ज्यादा नौबत आए, लेकिन मान लीजिए, कल्पना करिए आप गए, और वहां पर आप ये देखते हैं कि जो जज बैठा है, जो न्यायाधीश बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सजा सुनाने के लिए बैठे हैं, किसी को दंड देने के लिए बैठे हैं, है ना। तो वो दंड किस प्रकार देते हैं, जो तथ्य वकील रखते हैं उनके सामने, उन तथ्यों के आधार पर वो जो है सो अपना निर्णय सुनाते हैं कि किसको क्या दंड मिलना चाहिए। या कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पुरस्कार के लिए वो जो है सो किसी को भी दंड दे रहे हैं। क्या वो न्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस प्रश्न को अभी आप मन में रखिए। तो अब हम लोग ये देखते हैं, मान लीजिए कि कभी कुछ ऐसा हुआ, हम लोग देख रहे हैं कि न्यायाधीश जो है, एक बहुत ही समृद्ध या अमीर व्यक्ति जो है सो आया है, धनी व्यक्ति आकर के खड़ा है, उसको न्यायाधीश जो है सो छुट्टी कर दिया, हाँ आप जो है सो बाइज्जत बरी हो गए, जाइए। और एक गरीब व्यक्ति है, उसके ऊपर जो इल्जाम लगा, उस आरोप में उसे जो है सो जेल में डाल दिया गया। तो क्या हम लोग ये देख करके यह कह सकते हैं कि जो न्यायाधीश है वो पक्षपाती है? हम लोग कैसे कहेंगे कि न्यायाधीश पक्षपाती है? बताइए, इसमें कोई एक जो है सो अपना तर्क दीजिए कि यहाँ न्यायाधीश पक्षपाती है, या हमारी दृष्टि में जो है सो खोट है, हम जो है सो उचित तरीका से देख नहीं पा रहे हैं। क्या आप में से कोई बोलेगा? माता जी, प्रभु जी, कोई भी आप में से कुछ बोलना चाहे? ठीक है, तो पहले देखने में तो ये लग रहा है कि अगर हम शुरुआत में देखते हैं कि भाई जो अमीर आदमी है उसका जज फेवर कर रहा है, जज को उससे किसी भी तरीके का लाभ हो सकता है, जैसे बिल्कुल। आर्थिक लाभ हो सकता है, या समाज में अ, अ, अच्छे या अमीर आदमी के साथ बैठेगा, व्यवहार रखेगा, तो मान प्रतिष्ठा सम्मान सब बढ़ेगा। और गरीब के साथ ये सारी चीजें उसे नहीं मिलने वाली। पर जहां हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वहां हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में जो वकील है उसने जज को क्या दिखाया है। कई बार वकील ऐसे ऐसे तथ्य रख देता है जिसका कोई लेना देना नहीं होता, और जज केवल एक तथ्यों के आधार पर न्याय करता है। और वो तथ्य जो है जज को दिखाता वकील है। अगर आपका वकील समझदार है, वो तथ्य सही दिखाएगा। और अगर एक लोभी या लालची व्यक्ति है, वो तथ्यों को बिल्कुल
सही को गलत और गलत को सही दिखा सकता है। तो वहां पे उसके हिसाब से जो है जज जो है फैसला करता है। वहां पे बीच में जो है हमारे वकील की मेंटलिटी ज्यादा अफेक्ट करती है जज के फैसले को। हाँ, ठीक है, ये आपने सही बात बोली है। आ, और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक। तो हाँ, जैसा कि माता जी ने बताया, बहुत खूब बताया कि यहाँ पर दो बातों को देखा जा सकता है। मान लीजिए आप जैसे कि केवल एक दृष्टिकोण से देखिएगा तो ये लगेगा कि जो धनी व्यक्ति है उसने कुछ ना कुछ जो है सो न्यायाधीश को दे रखा है, जिसके वजह से उसे जो है सो बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है वो जो है सो ये सब कुछ नहीं ला सकता है अपने साथ, तो उसको जो है सो जेल में डाल दिया। लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण भी है जो कि हम लोग नहीं जानते, कि वास्तव में जो कार्य करके दोनों वहां पहुंचे हैं, वो कार्य किसने किया किसने नहीं किया। यह भी हो सकता है कि जो धनी व्यक्ति है उसने वो जुर्म नहीं किया, है ना, और जो गरीब व्यक्ति है उसने वाकई में उसने वो जुर्म किया हो और वो अभी जो है सो यहाँ सिद्ध हो रहा है। ये भी एक दृष्टिकोण है देखने का। तो यही चीज होती है हमारे साथ भी। हम लोग हमेशा दूसरों को देखते हैं और दूसरों को देख कर यह अनुमान लगाते हैं कि इस व्यक्ति के साथ ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, भगवान की दया। लेकिन हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि उसके पीछे इसको जो बुरा हो रहा है इसके साथ, इसको जो इसका रिटर्न मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है, भगवान इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और हम लोग केवल ये देखते हैं कि एक समृद्ध व्यक्ति जो है उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है लेकिन फिर भी भगवान इस पे न्यौछावर कर रहे हैं। तो हम लोग उसके पीछे का जो है सो पॉइंट नहीं जानते हैं, उसके पीछे का जो कारण है वो नहीं जानते। तो हम लोग क्या है, दृष्टिकोण हमारा जो है वो बहुत ही सीमित है, सब कुछ नहीं जान सकते हैं। इसीलिए हम लोग जो है सो कर्म सिद्धांत को समझने के लिए भगवत गीता का सहारा लेते हैं। यदि हम ये सब कुछ सारा दृष्टिकोण जो है अपने अनुसार रखते, सिद्ध दृष्टिकोण रखते, तो हमारे पास क्या रहता कि हम लोग जो है सभी के कर्मों को जो है सो समझ जाते और सभी के जीवन का जो है सो सरल उपचार जो है सो बता देते। लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए हमें भगवत गीता का शरण यहाँ पर लेना पड़ रहा है। तो जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक बालक जो है वो ज्यादा समृद्ध दिख रहा है, उसको अच्छा भोजन मिल रहा है, और जो दूसरा बच्चा है वो जो है सो वहां पर उसको खाने पीने की चीजों की भी जो है सो नहीं मिल पा रही। तो ये नॉर्मली आप जो सामान्य रूप से जो है तो ज्यादातर जो गरीब राष्ट्र हैं, जैसे जो अफ्रीका के जो कुछ राष्ट्र हैं, वहां पर ज्यादातर देखने को मिलता है, जहां पर बच्चों को जो है सो पूर्ण आहार नहीं मिलता है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, उसके लिए कोई उपचार नहीं होता है। तो वहां पर जो है सो अधिक जो है सो ज्यादा ये चीज है। लेकिन उसी रूप में अगर आप कंपेयर करें उसको एक समृद्ध देश से, जैसे किसी यूरोपीय राष्ट्र से कंपेयर करें या अमेरिका से कंपेयर करें, तो दोनों में जो है सो आपको जो अंतर है वो दिखने को मिल जाएगा। तो फिर लोग ये कहेंगे कि अमेरिका इतना सुख समृद्ध है, भगवान वहां पर जो है सो सारा अपना धन न्यौछावर कर रहे हैं, वहां के लोगों पर कर रहे हैं, अफ्रीकी देशों के लोगों पर नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर भी लोग ये बोलेंगे कि भगवान पक्षपाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहला कर्म को लेकर के जो है सो डाउट होता है लोगों के मन में। ठीक है, चलिए, तो कर्म, अब जो शब्द आ ही गया है तो कर्म शब्द को हम लोग समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो कर्म क्या है? तो भगवत गीता में कर्म बताया गया है, कर्म का अर्थ जो है वो क्या बताया कि कर्म का यह अर्थ है कि अपनी गतिविधि का परिणाम का आनंद लें, ऐसे जो कोई भी क्रिया हम लोग करते हैं उसको कर्म कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्रिया मतलब एक्टिविटी, कोई भी गतिविधि मतलब एक्टिविटी, कि हम लोग अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं, है ना, अलग अलग क्रियाएं करते हैं, और हर क्रिया की एक अपनी प्रतिक्रिया होती है। तो बिना कोई काम किए कोई इस भौतिक संसार में रह सकता है? कि आप कुछ भी ना करें, पूर्ण रूप से आप इनएक्टिव हो जाएं, आप कोई काम ना करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप कुछ ना कुछ कर्म अवश्य करते हैं। तो इन कर्मों की अपनी एक प्रतिक्रिया होती है, इन क्रियाओं की अपनी एक प्रतिक्रिया होती है, और ऐसे जो क्रिया हम करते हैं कि उसका फल हम भोग सके, आनंद ले सके उन भोग फलों का, उसको हम कर्म कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि कर्म
करने से जो है अलग अलग लोग जो कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म भी कर रहे हैं, फिर भी उन लोगों को जो है सो ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, उन लोगों के पास ज्यादा समृद्धि है, भगवान उन लोगों को सजा नहीं दे रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे हैं उन लोगों के साथ। तो देखिए कि ये जो जगत है, ये जो संसार है, भौतिक संसार, ये संसार क्या है, ये न्यायपूर्ण है। यहाँ पूर्ण रूप से न्याय होता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, सभी के साथ न्याय होता है। लेकिन जो न्याय होने का टाइम फ्रेम, ठीक है, यानी कि जो काल है, जो समय है, वो निर्धारित नहीं है। वो होगा, लेकिन अवश्य होगा, लेकिन कब होगा, जब भगवान उचित समझेंगे, यानी कि उचित रूप से जब हमारे कर्म फलीभूत होते हैं, तब हमें जो है सो उसकी प्रतिक्रिया मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए इसी आधार पर हम जो है सो ये बोलते हैं कि कर्म जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। किसी जो लोग पहले यह पाठ्यक्रम कर चुके हैं अटेंड, उनमें से कोई बता सकता है कि जो 3 प्रकार के कर्म होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, चलिए इस चीज को मैं आपको बताता हूँ कि तीन। कर्म आकर्म विकर्म। हाँ, माता जी ने बिल्कुल बहुत सही कहा कि हम लोग कर्म, अकर्म और विकर्म। ठीक है, इसको बहुत सादा भाषा में अगर हम आपको बताएं, एकदम मोटा मोटी, तो कैसे होगा? पाप, पुण्य और भक्ति, ये 3 रूप में हम लोग इसको जानते हैं। जो कर्म होते हैं उसको पुण्य कर्म कहा जाता है, विकर्म होते हैं उसको पाप कर्म कहा जाता है, और जो अकर्म होते हैं, यानी जिसकी कोई प्रतिक्रिया आपको नहीं मिलती है, वो भक्ति होती है। इस पे हम लोग और चर्चा करेंगे कि कैसे ये जो है सो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, रिएक्शंस देते हैं, वो हम लोग आगे चर्चा करते हैं। पहले थोड़ा क्रिया और प्रतिक्रिया को समझ लेते हैं। ठीक है, कल्पना करिए, मान लीजिए कि आप जो है गाड़ी में बैठे हुए हैं, और आपने जो है सो गाड़ी बहुत तेज चला रखी है, और आप बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए जा करके कहीं जो है सो ठोकर मार देते हैं, और आपका बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया आपके साथ। किसी व्यक्ति की मान लीजिए उसमें प्राण चली जाए, तो ये क्या हुआ? उसकी क्रिया क्या थी? उसने बहुत तेज जो है सो गाड़ी चलाई। ठीक है, और इतनी तेज गाड़ी चलाने से क्या हुआ? जो प्रतिक्रिया आई कि उसके प्राण निकल गए। तो ये क्या हुआ? उस व्यक्ति को वो कर्म करने के समय में उसी समय उसकी प्रतिक्रिया मिल गई, उसी क्षण मिल गया। जो हम लोग बोलते हैं कि उस एक्शन का रिएक्शन उसी समय मिल गया, ये वही उदाहरण है। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं कि आपने कर्म अभी कर लिए, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया अभी आपको नहीं मिली, वो आगे जाकर के हो सकता है कभी आपको मिले। वो कैसे मिलेगी, वो भी हम लोग देखते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कई बार कर्म के जो फल हैं वो हमें इस जन्म में नहीं मिलते हैं, अभी तुरंत नहीं मिलते, बाद में भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे इसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, छोटा सा उदाहरण, कि आप मान लीजिए बाहर गए, मित्रों के साथ घूमने फिरने के लिए गए कहीं, और आप जो है सो घूम फिर करके कहीं से आए। वहां पर जो है सो आपने क्या किया? घूमने फिरने के दौरान बाहर कुछ खा लिया, कहीं का कुछ पानी पी लिया। आपने ध्यान नहीं दिया वो पानी कैसा था, क्या था, ठेले वाले के यहाँ खाने गए, उसने जो पानी दिया वो आपने पी लिया, ग्रहण कर लिया, और अब जो है सो आप वापस घर आ गए। एक दिन ठीक था, चलिए ठीक है, दूसरा दिन भी ठीक था, चलिए ठीक है, तीसरे दिन आप बीमार पड़ना शुरू हो गए, आपको तेज बुखार होने लगा, और आपके बदन में दर्द होने लगा, आपका पूरा सर फटा जा रहा है। जब आप डॉक्टर के पास दिखाने गए तो उसने जांच की, जांच करने से क्या पता चला कि आपको टाइफाइड हो गया है। तो ये सब कुछ कैसे होता है? जब हम लोग बाहर का जो है सो खान पान रखते हैं, तब ये सब होने की जो है सो जो चांसेस है वो ज्यादा होती है। तो अब ये सोचिए, उस व्यक्ति ने कर्म तो 2-3 दिन पहले किया था, उसका फल उसे अभी कैसे मिल रहा है? या और एक उदाहरण मैं देता हूँ, कई बार क्या होता है, कोई एक व्यक्ति जो है सो हत्या किसी की कर भाग निकलता है, और कई बरस बीत जाते हैं पुलिस को उस गुत्थी को सुलझाने में, और तब जाकर के उसे पकड़ते हैं। तो कर्म तो उसने कई वर्ष पहले कर दिए, पाप तो उसने कई वर्ष पहले कर दिए, लेकिन जेल तो वो कई वर्ष बाद जा रहा है ना। तो कई बार ऐसा हमारे साथ होता है कि हम लोग जो कर्म अभी कर रहे हैं उसके फल हमें इमीडिएटली, यानी कि तुरंत नहीं मिलेंगे।
और कुछ समय के बाद मिलते हैं। तो वैसे ही ऐसा मानिए कि इस जन्म में अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं तो वो हमें उसका फल जो है सो अगले जन्म में भी दे सकता है। ठीक है। अब ये कैसे होता है? अब लोग इसको जो है सो बहुत गलत दृष्टि से देखते हैं। ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग को जो कर्म कर रहे हैं, पाप करें पुण्य करें जो करें, इसी जन्म में हमें जो है सो ये मिल जाना चाहिए, जो भी उसके फल, चाहे अच्छा हो बुरा हो, मुझे अगले जन्म तक वेट नहीं करना है। अगले जन्म में जाकर के जो मिलेगा वो उस जन्म का मिले, इस जन्म में मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसा होता नहीं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, जब हम कुछ कर्म कर देते हैं तो क्या होता है, जो उसकी प्रतिक्रिया होती है, यानी कि जो उसका रिएक्शन होता है, जो रिटर्न आना है, वो एक बीज के रूप में रोपा जाता है। जैसे हम लोग बीज को जब भूमि में रोपते हैं तो क्या होता है, समय के साथ धीरे 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 उसमें से एक छोटा सा पौधा जो है सो उपजता है। वो पौधा एक बड़ा पेड़ बनता है, और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब एक बड़ा वृक्ष बनता है, तब उसमें जो है सो फल लगने शुरू होते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब हम लोग कर्म कर दिए और बीज के रूप में वो प्रतिक्रियाएं आ गई, अब जो उसमें धीरे 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 समय के साथ जब वो वृक्ष बनेगा और जब उसमें फल लगेगा, तब हमें उसका फल मिलता है। तो ये ऐसा होता है कई बार, जब हम लोग अपने इस जीवन में कर्म कर देते हैं और अगले जीवन में या कई जीवन बाद जो है सो, कई जन्म के बाद हमें जो है सो उसका फल मिलता है। तो ये उसका कारण होता है कि वो बीज जो लगा वो फलीभूत होने में समय लगता है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, लोग हमें पूछते हैं कि क्यों भगवान इस जन्म में ही जो है सो हमें रिएक्शंस, यानी कि जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो इस जन्म में ही क्यों नहीं दे देते, हमें अगले जन्म तक जो है सो क्यों रोक करके रखते हैं? तो उसका उचित उदाहरण यही है कि जो बीज लगता है उसको फलीभूत होने में समय लगता है। अच्छा, अब देखिए कि हम लोगों ने कर्म तो कर लिए, ठीक है। अब ये जो कर्म कर लिए हैं, इसके आधार पर हमें कैसे जो है सो ये मिलने वाला है, यानी कि जो हमें उसका प्रतिक्रियाएं मिलने वाली हैं, जो रिजल्ट मिलने वाला है, वो कैसे निर्धारित होता है? तो होता क्या है कि जो कर्म हम करते हैं उससे जुड़ी हुई कुछ सुकृतियां आती। सुकृति मतलब कि उससे जुड़े हुए कुछ फल के साथ में, सुकृति का मतलब ये होता है कि सुकृति का वैसे वास्तव में मतलब होता है पायस, यानी पवित्र, पवित्र चीजें जो उससे जुड़ी हुई होती हैं। तो हम लोग कर्म किए, सपोज मान लीजिए कुछ कर्म किए, और उससे जुड़ी हुई सुकृति जब हम लोग हमारे जीवन में आती है, तो आत्मा जब शरीर बदलती है, तो उस सुकृति के आधार पर जो है सो हमें कई बार अलग अलग रूप में जो है सो प्रतिक्रियाएं मिलती हैं हमारे कर्म की। यानी कि अच्छा जीवन मिल सकता है, कोई बहुत बड़े घर ले सकता है, कोई बहुत अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई बच्चा है, वो बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, यानी कि बुद्धिमान बच्चा है। तो ऐसा क्यों है, बचपन से ही क्यों ऐसा है? हो सकता है पिछले जन्म के कुछ पुण्य कर्मों की वजह से उसने ऐसी स्वीकृति प्राप्त की कि इस जन्म में वो एक बुद्धिमान बालक बने। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही जो समृद्ध परिवार है वहां जन्म लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म किए हैं, इसके वजह से उन्हें ऐसी स्वीकृति मिली है कि उन्होंने ऐसे, उनको ऐसे घरों में जन्म मिला। कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे पाप कर्म करते हैं कि उनको स्वीकृति तो नहीं मिलती है, क्योंकि स्वीकृति केवल पुण्य कर्म में मिलती है। लेकिन जो पाप करते हैं, तो उस पाप कर्म का जो फल होता है, जो पाप का फल होता है, वो ऐसा होता है कि वो दंड के रूप में आता है। तो हो सकता है उन्हें कोई बीमारी हो सकता है वो किसी गरीब परिवार में जन्म ले, हो सकता है कि वो किसी ऐसे विश्व के ऐसे कोने में जन्म ले लें जहां पर जो है सो सुख समृद्धि नाम की कोई चीज नहीं है। तो इनको हम सुकृति कहते हैं, कि जो पुण्य कमाने पर हम जो सुकृति ग्रहण करते हैं, उसके आधार पर जो है सो आगे के हमारे जीवन में क्या हम लोगों को ग्रहण करना है वो मिलता है। तो उसमें तीन सुकृति हैं, भोग उन्मुखी, मुक्ति उन्मुखी और भक्ति उन्मुखी। अब भोग उन्मुखी और मुक्ति उन्मुखी सुकृति जो है ये कर्म के आधार पर मिलती है। लेकिन जो भक्ति उन्मुखी सुकृति है वो केवल और केवल भक्त लोग जब कृपा करते हैं, भगवान की डायरेक्ट कृपा मिलती है भक्तों के द्वारा, तब हम लोगों को भक्ति उन्मुखी सुकृति। जो भोग उन्मुखी सुकृति होती है, उसमें क्या होता है
कि हम लोगों ने कुछ ऐसे पुण्य कर्म किए हैं कि हम लोगों को अब जो है सो अच्छा जीवन, अच्छा रूप रंग, यश वैभव ऐश्वर्य पैसा कौड़ी ये सब सब अच्छा मिलता है। मुक्ति उन्मुखी सुकृति क्या होता है कि हमने ऐसे पुण्य कर्म किए हैं जहां हम भगवान को ज्ञान के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। मतलब हम लोग भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, उनके ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उनके बारे में। तब हम लोग ऐसी सुकृति प्राप्त करते हैं कि अगले जन्म में हमें मुक्ति मिलती है। भक्ति मिलना कैसे है, तो ये इन कारणों से नहीं होता है। भक्ति केवल तभी मिलती है जब हम लोग किसी भक्त के शरण में आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तब जाकर के हमें कहीं भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। तो हमारे शास्त्र यहाँ कह गए हैं कि भगवान हमारे शुभ चिंतक। शुभ चिंतक का मतलब कि वो हमेशा हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, हमारे लिए भला ही सोचते हैं, भला ही करते हैं। वे सभी जीवों की हितैषी हैं। तो सुहृदम सर्वभूतानां मतलब ये है कि वो सभी जीवों के हितैषी हैं, वो पक्षपाती बिल्कुल भी नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु यानी कि सभी जीवों को समान भाव रखने वाले। ठीक है। अच्छा, इस अब इसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि जैसा हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि क्या न्यायाधीश किस प्रकार से दंड देता है, तो वो कार्य के अनुसार देता है, या पुरस्कार या दंड। आदमी जैसा कार्य करके उसके सामने गया, जैसे तथ्य उसके सामने आए, उनका अध्ययन करते हुए जब उसको लगता है कि हाँ उचित दंड देना चाहिए, तो उचित दंड देता है, या उसको पुरस्कार भी देता है, छोड़ भी देता है। ठीक है। तो भगवान भी उसी प्रकार कार्य करते हैं। हमारे कर्मों के आधार पर हमें उचित या अनुचित व्यवस्था परिस्थिति हमारे जीवन में आती है। हम लोगों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में जो अनुचित परिस्थिति आ रही है, या जो जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे जीवन का स्ट्रगल बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना कि हम अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि हम बहुत कठिनाई से जूझ रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत कष्ट है। तो ये कष्ट क्यों है, इस कष्ट के पीछे का आधार क्या है, तो वो हमारे और हमारे केवल कर्म ही है। उस कर्म के आधार पर ही हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। ठीक है। यही कर्म सिद्धांत का पहला ज्ञान है कि हमारे पूर्व किए गए कार्यों के आधार पर ही हमें सुख और दुख दोनों मिल रहे हैं। अच्छा, बहुत बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने जो है सो 3 नियम दिए थे, जिसको 3 लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं अंग्रेजी में। उसमें से जो तीसरा जो उनका जो क्या बोलते हैं, उसका जो कानून उन्होंने दिया, जो नियम दिए उन्होंने, उसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है। यानी कि हम कुछ भी करें, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या है, हमारे ही क्रिया के समान जो है सो एक प्रतिक्रिया उसी समान रूप में जो है सो वापस आती है। कर्म को कई बार एक बूमरैंग कहा जाता है। बूमरैंग क्या होता है, बूमरैंग एक ऐसा खेलने का वस्तु है जिसको आप फेंकेंगे तो उसी प्रकार से वो वापस वैसे ही आता है। तो कर्म भी उसी प्रकार है, आप उसको जैसे फेंकेंगे वैसे ही आपके पास वापस आएगा, वो किसी और रूप में नहीं आता है। ये समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि दैवीय न्याय पूरी तरह सिद्ध है, और इस भूमि में यहाँ पर हमारी सृष्टि में ये दैवीय नियम जो है सो बिल्कुल लागू होता है, पूर्ण रूप से सही होता है कि कोई भी अयोग्य रूप से ना पीड़ित होता है ना समृद्ध होता है। जो उसने जैसे कर्म किए वैसे इस जन्म में या अगले जन्म में वो भोगता है। जो आत्मा है वो कर्म के फलों को इस जन्म से दूसरे जन्म तक अपने साथ लेकर के जाती है, और उसी रूप में नया शरीर धारण करती है, या उसके जीवन की परिस्थितियां जो है सो निर्धारित होती हैं। ठीक, हम लोग इतना तो समझ गए कि कर्म जो है सो किस प्रकार से हमारे जीवन का जो गाड़ी है उसको आगे बढ़ाते हैं, या कैसे जो है सो उस गाड़ी में जो है सो हम लोग बैठ के जाते हैं। अब हम लोग को ये देखना है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न करे कि ठीक है हमने कर्म कर दी, मान लीजिए चलिए कर दिए, कौन देख रहा है? कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए। लोग बोलते हैं कुछ भी कर लो भगवान सब देख रहा है, लेकिन बोल रहे हैं कहाँ देख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा भगवान कहाँ है यहाँ पे, ना ना मंदिर है, ना भगवान की कोई मूर्ति है, कहाँ है भगवान, भगवान तो नहीं दिख रहे हैं। तो तुम्हारे हमारे कर्म जो हैं वो क्या होते हैं,
हमारे कर्म देखने वाले भगवान होते हैं, लेकिन किस रूप में देख रहे हैं? तो एक बहुत ही सुंदर श्लोक मैं आपको बताता हूँ कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि भगवान स्वयं जो है सभी के हृदय में जो है सो स्थित होते हैं, सभी के हृदय में रह करके, हम सभी के हृदय में ही रहते हैं भगवान, और हम सभी के हृदय में रहते हुए हम सभी का मार्गदर्शन भी करते हैं और हमारे कर्मों के ऊपर नजर भी रखते हैं। तो यही हम लोग अगले स्लाइड में यहाँ देख रहे हैं कि सर्वस्व चाहम प्रति सन्निविष्टो, परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में मैं आसीन हूँ। भगवद गीता में अनेकों जगह पर भगवान श्री कृष्ण जो है सो इस बात का उल्लेख करते हैं। तो कौन साक्षी है हमारे कर्मों का? स्वयं भगवान ही साक्षी है। और जब वे हमारे कर्म देख लेते हैं तो उससे जुड़े फल हमारे आत्मा के साथ अटैच करके भेज देते हैं जब हम लोग शरीर त्यागते हैं। ठीक है। तो भगवान के पर्यवेक्षण में कर्म के अनुसार आत्मा को एक विशेष प्रकार का शरीर दिया जाता है। जैसे कर्म वैसे उसकी शरीर, या वैसे उसका जीवन, सब कुछ निर्धारित। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि मान लीजिए कि मुझे मेरे ज्योतिष आचार्य ने जो है सो मेरे हाथ पढ़े, मेरी कुंडली देखी और मुझे कहा कि अरे तुम्हारे जीवन में तो बहुत बड़ा जो है सो काल लगा हुआ है, तुम तो 15 साल की उम्र में मर जाओगे। तो क्या सही में ऐसा हो जाएगा मेरे साथ? अगर मैं केवल उत्तम कार्य भी करूं, केवल पवित्र कार्य करूं, भगवान का भजन करूं, उनकी सेवा करूं, अच्छे कर्म करूं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूं, अपने बड़ों का आशीर्वाद लूं, उनकी सेवा करूं, सभी अच्छे काम करूं, तो क्या तब भी मैं 15 साल की उम्र में जो है सो मर जाऊंगा? तो देखिए, हमारे कर्म जो हैं, हम लोग जो भी कर्म करते हैं और उसके जो भी फल आते हैं, वो हमारी आत्मा के साथ अगले जन्म में प्रवेश करते हैं। जब हमारी आत्मा अगले शरीर को धारण करने वाली होती है, तो उस समय हमारे कर्म के फल जो हैं सो कुछ रूप में, ग्रहों के रूप में अरेंज हो जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे कुंडली में अलग अलग घरों में जो है सो ग्रह बैठते हैं, बुध, शनि, शुक्र, गुरु, ये सब जो है सो अलग अलग जो है सो घर में वास करते हैं। राधे उसके राधे। उसके आधार पर हमें जो है सो क्या पता चलता है कि हमारी कुंडली कैसी है, हमारा आने वाला जीवन कैसा हो सकता है। ये सब कुछ जो है सो हमारे उन ग्रहों के आधार पर बताते हैं, जो ज्योतिष आचार्य है वो देख करके बताते हैं। तो ये जो ग्रहों का जो एक अरेंजमेंट है, जो उनकी व्यवस्था है, ये कैसे होती है? ये हमारे कर्मों के फल के ही आधार पर होती है। और अगर उन कर्मों के फल के आधार पर ग्रहों का अरेंजमेंट कभी ऐसा हो गया कि आपके ऊपर बहुत बड़ा दोष है कि आपके प्राण जा सकते हैं, लेकिन आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं, आप भगवान का सेवा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, सभी प्रकार के अच्छे कर्म करते हैं, तो हो सकता है आपके साथ वैसा ना हो। ठीक है। ये भी जो है सो भ्रम बहुत लोगों को होता है, तो ये मैं अभी आपको इसीलिए बता रहा हूं। चलिए, तो हम लोग अब ये तो जान गए कि शरीर त्यागने के बाद आत्मा जो है सो अलग अलग शरीर धारण करती है। तो जो शरीर हमारे कर्मों के आधार पर वो धारण करती है, उसके कितने सारे शरीर हैं ये भी जानना जरूरी है। हो सकता है कि हम लोग जो है सो अलग अलग रूप में जो है सो जन्म ले लें। अभी अभी हम लोग मनुष्य रूप में हैं। अगले जन्म में हो सकता है मनुष्य रूप में ना हो सकता है पिछले रूप में भी हम लोग जो है सो मनुष्य रूप में ना हो, क्या मालूम, कोई नहीं जानता। तो हमारे कर्म के आधार पर जो 84 है, यानी कि 84 लाख ऑफ स्पीशीज, उसमें हम लोग किसी में भी जन्म ले सकते हैं। उसमें कीट पतंग है, मछलियां हैं यानी कि जलचर, और पक्षी हैं, और उसके बाद जो है सो भूमि पर चढ़ने वाले जो जानवर हैं 4 पैर पर या 2 पैरों पर चलने वाले जो मनुष्य हैं, वे सभी आते हैं। और उनमें से हमें किसी में भी जो है सो जन्म मिल सकता है। तो ये सब कुछ कैसे होता है? ये हमारे कर्म के ही आधार पर होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये लेकिन जो मानव जीवन है उसमें हम लोग के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अगर हमारा जीवन 84 लाख योनियों में घूम सकता है, हम आत्मा के रूप में 84 लाख योनियों में प्रवेश कर सकते हैं, तो इस जीवन से हमारे लिए क्या लाभ? मनुष्य जीवन में हम लोग क्या लाभ पा सकते हैं? मनुष्य जीवन में हमारे पास बुद्धि होती है, यानी कि विवेक होता है,
हम लोग उसका इस्तेमाल करके, उसका प्रयोग करके हम लोग जान सकते हैं कि हमें क्या कर्म करने चाहिए और क्या कर्म नहीं करने चाहिए। पुण्य कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, इनके भीतर का भेद क्या है और इनसे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, ये भी हम जान सकते हैं। तो इसीलिए मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ होता है। ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में हमारे कहा गया है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। जो उसको मिलता है उसको जो है इसका लाभ उठाना चाहिए और भगवान के साथ हमारे संपर्क को बढ़ाना चाहिए। तो हमने ये देखा कि भगवान किसी प्रकार से पक्षपाती नहीं है। हमारे कर्म ही जो है सो हमारे जीवन का आधार बनते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अब कोई व्यक्ति ऐसा बोल सकता है कि हमें पाप करें पुण्य करें क्या करें। पाप करने से दंड मिलता है, अच्छा चलो पुण्य कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे तब तो ठीक है ना, पुण्य करने से तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुण्य करें या पाप करें, दोनों ही हमें क्या करता है, इस जन्म मृत्यु के बंधन में बांध देता है, कर्म बंधन में हमें बांधता है। ठीक है। तो हम लोग कर्म बंधन में बंध जाते हैं। हम लोग पाप करेंगे तो उसका दंड हमें भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। पुण्य करेंगे तो उसको आनंद भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए पाप और पुण्य दोनों करते करते हम लोग के साथ क्या होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरा, ऐसे ही हमारी आत्मा जो है सो शरीर बदलते रहती है और जन्म मृत्यु के बंधन में बंध जाती है। अंततः क्या होता है कि हम भगवान से अपनी जो हमारा जो उनके साथ संबंध है, उस संबंध को हम लोग भूल जाते हैं। और फिर क्या होता है, हम लोग हमेशा भगवान से दूर हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं, या भगवान का मेरे जीवन में कोई काम ही नहीं। देखिए, हमारे हर किसी के जीवन में जो है 6 चीजें जो है वो सभी के जीवन में जो है सो फिक्स, यानी कि वो होना ही होना है। ये कौन सी 6 चीजें हैं? तो पहला है जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, यश और अपयश। मतलब जो व्यक्ति जन्म लेता है उसको मरना तय है। अगर आपके जीवन में सुख है तो दुख का अनुभव आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपके जीवन में यश है, ऐश्वर्य है, तो कभी ना कभी वो कम भी होगा। तो ये 6 चीजें हमारे जीवन में तो फिक्स है, मिलना ही मिलना है। तो क्या होता है, जब हम इन 6 चीजों से पीड़ित हो जाते हैं तो हम लोग अलग अलग कर्म करते हैं। और इन कर्मों से क्या होता है, हम लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है सो उपजाने लगते हैं, वो प्रतिक्रियाएं हमें मिलने लगती हैं। जब व्यक्ति मृत्यु के, जब उसको समझ में आ जाता है कि वो मृत्यु, उसके जीवन में मृत्यु नजदीक आने वाली है, तो वो क्या करता है, अपना सारा जितना भी उसका धन संपत्ति है सबको एकत्र करने लगता है, चाहता है और एकत्र करे और एकत्र कर ले, किसी भी प्रकार से जो है सो ज्यादा धन दौलत जो है सो मेरे पास आ जाए, ताकि मेरे बाद जो मेरे परिजन हैं वो लोग सुख का अनुभव करें। इस दौरान आप क्या कर्म कर रहे हैं, उससे क्या प्रतिक्रियाएं आपको मिलने वाली हैं, लोग इस चीज को भूल जाते हैं। हम लोग जब सुख का अनुभव करते हैं, जब खुश रहते हैं, तो हम लोग अत्यंत सुखी होते हैं। कई बार जो है सो कुछ अपने मित्रों का, अपने परिजनों का, आस पड़ोस के लोगों का जो है सो क्या करते हैं, अपमान भी कर देते हैं, अहंकार में आकर के, घमंड में आकर के। जब हम लोग दुख भोगते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग भगवान को ही कोसते हैं, भगवान को कोसेंगे, या हो सकता है कि हम लोग किसी अपने परिजन को कोसें, गालियां दें, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों की वजह से क्या होता है, हम अलग अलग कर्म कर बैठते हैं और इससे क्या होता है, हम अलग अलग प्रतिक्रियाएं का अनुभव करते हैं। वो प्रतिक्रियाएं हो सकता है हमें इस जीवन में मिले, हो सकता है अगले जीवन में भी मिल सकती है। जो धीर व्यक्ति होता है, यानी कि जो अपनी बुद्धि और विवेक से जो है सो क्या होता है, शक्तिशाली होता है, वो क्या करता है, इन सभी चीजों से भ्रमित नहीं होता है। उसको पता होता है कि जन्म हुआ है, मृत्यु होना तय है, तो मैं कुछ भी अपने पास एकत्र कर लूं, उसका कोई जो है सो फल नहीं मिलने वाला है। जितना उचित है उतना ही करना चाहिए, अनुचित रूप से किसी भी चीज को जमा नहीं करना है, जमाखोर नहीं बनना। तो वैसा व्यक्ति भ्रमित नहीं होता है और उन कर्मों की प्रतिक्रियाओं से जो है सो मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन में नहीं बंधता। ऐसे ही व्यक्ति को धीर व्यक्ति कहते हैं। तो ये जो जन्म मृत्यु का बंधन है, जो हमारे कर्मों से हमें मिल चुका है, उससे क्या हम बाहर निकल सकते हैं? क्या आप निकलना चाहेंगे? कोई भी आप में से कोई एक बताइए।
यस प्रभु, निकलना चाहेंगे। जी हाँ, तो माता जी ने कहा कि वो निकलना चाहें। बाकी लोगों का भी मुझे लगता है यही उत्तर होगा। प्रभु जी कर्म बंधन से निकलना ही चाहते हैं हम। हाँ बिल्कुल माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बहुत अच्छा कहा। कर्म बंधन से निकलना ही चाहते हैं, सभी का उद्देश्य यही है। इसीलिए तो हम लोग भगवत गीता की शरण में आए, नहीं तो भगवान भगवत गीता की शरण में आने का क्या लाभ है। तो हम लोगों को क्या करना है, इस जन्म मृत्यु के बंधन से निकलना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें हमें भगवान के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाना है। कौन निकाल सकता है, तो केवल और केवल भगवान ही निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो जब हम उनकी भक्ति करेंगे, हृदय से उनके लिए कुछ करेंगे, तो क्या होगा कि भगवान हमारी चेष्टा देखते हैं। देखिए भगवान हमारे कर्म नहीं देखते कि हम भगवान के लिए कितना बड़ा बड़ा चीज करते हैं। कोई आदमी हो सकता है भगवान के लिए बड़ा बड़ा सोना का गहना ले आए, कोई आदमी जो है सो हो सकता है कि बड़ी बड़ी जो है सो बड़ा बड़ा भवन बना दे उनके लिए, बड़ी बड़ी मूर्ति बनाए, सब कुछ करे, ठीक है, वो भी उनके लिए उचित है। लेकिन अगर किसी के पास कोई उतना समृद्ध नहीं है, तो वो कुछ थोड़ा भी अगर हृदय से कुछ भगवान को अर्पित करता है, बिना किसी जो है सेल्फिशनेस जिसको बोलते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ सेवा भाव से भगवान के लिए कुछ भी करता है, तो वो भी भगवान को अति प्रिय होती है। तो भगवान क्या देखते हैं, हमारी चेष्टा देखते हैं, हमारी इंटेंशन को देखते हैं। तो हमारे हृदय से उनके लिए हमें कुछ करना है, तब वे स्वयं हमें जो है सो इस जन्म मृत्यु के बंधन से जो है सो, कर्म बंधन से जो है सो निकाल लेके जाते हैं। तो हमें क्या करना है, पुण्य और पाप से परे होकर के जो तीसरे प्रकार का कर्म जो मैंने बताया, जिसको अकर्म बोलते हैं, यानी कि जिसको भक्ति बोलते हैं, वो भक्तिमय कर्म जो है सो हमें करना है, कि हम लोग पाप और पुण्य से जो है सो परे जाएं। और जब उसके परे जाएंगे, तो स्वयं भगवान के चरणों में जब सेवा करेंगे, तो वो हमें जो है सो इस कर्म बंधन से निकाल ले जाते हैं। ये हमारे शास्त्रों में ये विधि दी गई, ये हर जगह जो है सो इसका जो है सो वर्णन किया गया है कि हम लोग जो है सो यहाँ किस प्रकार से फंसे हुए हैं, और किस प्रकार से अलग अलग कर्मों के आधार पर ही हम लोग जो है सो अपना अलग अलग जन्म ले रहे हैं, अलग अलग शरीर भोग रहे हैं। भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में यह कहा गया है कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधा विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। मतलब इस प्रकार, इसका जो अनुवाद है वो मैं आपको बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकार भगवान की भक्ति में संलग्न होकर महान संत या भक्त स्वयं को भौतिक संसार में काम के परिणामों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और सभी दुखों से परे भगवान के पास वापस जाकर के स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि महान संतों ने भी यह कहा है, और उन्होंने इसका अध्ययन करके कहा है, ऐसे ही नहीं कहा है। कि जब वे भगवान की भक्ति में हृदय से संलग्न होते हैं, तो क्या होता है, वो उनकी अपनी हृदय से प्रेमी भाव से उनके लिए सेवा करते हैं, और तब भगवान उनको कर्म बंधन से मुक्त करते हुए लेकर के वापस जाते हैं। देखिए भक्ति कार्य क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ। भक्ति में कार्य जो होता है, वो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ त्याग करके, नौकरी छोड़ दीजिए, परिवार छोड़ दीजिए, मित्र बंधु सब कुछ छोड़ दीजिए और चले जाइए वन में जाकर के पलथी मार के तपस्या करने के लिए बैठ जाइए, यही भगवान की भक्ति है। ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता के अपने कथनों में कई बार जो है सो उन्होंने कहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण जो है भगवत गीता में स्वयं बताते हैं कि अर्जुन उनसे पूछते हैं कि या क्या यह भक्ति जो है वो मतलब किसी प्रकार का जो है वो रोक है कार्यों पर, कि मतलब अब हमें कोई कार्य करने ही नहीं। तो भगवान कहते हैं नहीं, भक्त को कार्य तो करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं, तो उन कार्यों के फल को जो है सो भगवान को समर्पित करना है। यानी कि हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। देखिए कल मैंने आपको कल के सत्र में बताया था कि हमारे भौतिक जीवन में तो हम लोग बहुत कुछ का अनुभव कर रहे हैं। हम लोग अच्छी नौकरी, बढ़िया गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा सुखी परिवार, सब कुछ भोग रहे हैं। लेकिन अगर उस जीवन में आध्यात्मिक कंपोनेंट नहीं है, आध्यात्मिक कोई उसमें जो है एक रोल नहीं है, तो फिर क्या होगा, हम संतोषजनक नहीं रह पाएंगे।
हमारे जीवन में आनंद का अभाव हो जाएगा। तो उस आनंद को अगर अनुभव करना है तो क्या करना है, जीवन में अध्यात्म को जो है सो रखना है। और अध्यात्म को कैसे रखना है, तो भगवान की भक्ति करते हुए रखना है। भगवान की भक्ति कैसे करनी है, तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें ऐसा रखना है कि हम लोग भगवान की इच्छा के लिए कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जो फल है मेरे वे सभी भगवान के लिए। तो जब इस प्रकार से हम कर्म करते हैं तो क्या होता है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे हम लोग भोग बनाते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं और स्वयं खा जाते हैं। अगर हम लोग खाना बनाए, भोग बनाए, भोजन बनाए और उसे पहले भगवान को अर्पित कर दें तो वो क्या हो जाता है, वो प्रसाद हो जाता है। और उस प्रसाद को जब ग्रहण करेंगे तो हम कर्म बंधन में नहीं बंधते। क्योंकि अगर हम लोग किसी पशु की हत्या करके खाते हैं तो हम लोग पाप कर रहे हैं, ये तो सत्य है। क्योंकि पशु हत्या करके खाना जो है, मांस खाना, ये धर्म का, अधर्म का जो है सो एक स्तंभ है। जो अधर्मी व्यक्ति होता है वो ऐसे कार्य करता है। धर्म के का पालन करने वाला व्यक्ति ऐसा कार्य कभी नहीं करता, क्योंकि उसमें दया होती है। जब मांस खाते हैं तो हमारे भीतर दया खत्म हो जाती है। लेकिन अगर जो लोग आ, फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, अगर वो लोग भी भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग भी कर्म बंधन में बंध रहे हैं। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं, फल हैं, भी जो है सो किसी जीव से ही आ रहे हैं। वृक्ष जो है सो एक जीव होता है। जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो क्या होता है, भगवान हमें उस कर्म से मुक्त कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मांस खाने के लिए मांस भगवान को अर्पित कर दिया जाए, ये ऐसा नहीं होता है, ये उससे भी बड़ा महापाप है। ठीक है, केवल जो है शाकाहारी भोजन को ही जो है इसमें गिना जाता है। तो इस प्रकार से कुछ कर्म करके हम लोग भगवान के लिए जो है सो कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग प्रतिदिन सुबह सुबह जो है सो क्या करें, कुछ फूल लेकर के, कुछ फ्रेश पुष्प लेकर के अगर भगवान को अर्पित कर दें तो क्या होगा कि भगवान के प्रति हम लोग भक्ति कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको फल फूल अर्पित कर रहे हैं। भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये हम लोगों को भक्तिमय कार्य करना है, तभी हम लोग जो है सो इस कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। अच्छा, हम लोग अगर भक्ति करेंगे तो क्या सभी दुख हमारे खत्म हो जाएंगे? क्या ऐसा है? कई लोगों को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि क्या सब दुख खत्म हो जाएंगे, राम राज्य प्रजा सुखी हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में कुछ कर्म के फल जो है सो लिखे हुए होते हैं, जो पिछले जन्म से आ रहे हैं, पूर्व जन्म से आ रहे हैं। वो कहीं ना कुछ किसी ना किसी रूप में मिलते हैं हमें। लेकिन क्या होता है, जब भक्ति करते हैं तो उसको क्या होता है, उसकी प्रतिक्रिया कम हो जाती है। जो इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी से हमें वो आकर के हमें मिलने वाला होता है, वो कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, पांडव, पांचों पांडवों और द्रौपदी ने कितने कष्ट झेले अपने जीवन में, न जाने कितने कष्ट झेले। दुर्योधन और कौरवों ने जो है सो कई बार उन्हें जो है सो उनकी हत्या करने का प्रयास किया। लेकिन वे हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहे, संलग्न होते हुए भगवान की भक्ति करते रहे। और अनेकों बार भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो है सो अनेकों कष्टों से बचाया। तो इसी का मतलब होता है कि कष्ट तो उन्होंने झेले हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने से क्या हुआ, उन कष्टों को झेलने की इच्छा शक्ति उनमें आ गई, या भगवान ने उन कष्टों को कम कर दिया। यही हमारे साथ भी, हमें भी जो है सो ध्यान में रखना है। तो कर्म वो तो हम लोग जान गए। अब कर्म को जान गए तो हम लोग को यह समझ में आया कि हमें क्या करना है। तो हमें कर्म नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें कर्म योग करना है। अब कर्म योग क्या है, तो सबसे पहले योग जानते हैं। मैं जानता हूं 1 घंटा जो है सो समाप्त हो चुका है, कुछ मिनट और आपका लूंगा और इसके बाद इस सत्र को समाप्त करूंगा। तो योग क्या है कि परमात्मा से जो हमारा संबंध है, उस संबंध को जब हम लोग अनुभव करते हैं, उसको जानते हुए, तो उसे हम योग करते हैं। और जब हम लोग उसको, उस संबंध को जो है सो वापस से जो है सो जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो उसे योग करते हैं। तो हम लोग जब कर्म करते हैं तो क्या होता है, फल को हम लोग खुद भोगना चाहते हैं, उसका आनंद हम लोग खुद लेना चाहते हैं। लेकिन जब हम लोग कर्म को भगवान से जोड़ते हैं तो क्या होता है, वो कर्म योग कहलाता है। तो भगवान भगवत गीता में कर्म के बारे में तो बताए हैं, लेकिन कर्म से ज्यादा उन्होंने किस चीज की चर्चा की है, कर्म योग की चर्चा की है भगवत गीता में। कर्म योग के ऊपर चर्चा हुई है अर्जुन के साथ।
और वे यही बता रहे हैं अर्जुन को कि है अर्जुन, कर्म बंधन में मत फंसो, कर्म योग करो। कर्म योग के साधना करने से तुम जो है इन सभी भ्रमित जो धारणाएं तुम्हारे मन में है उससे तुम मुक्त हो सकते हो। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य जब करेंगे तो उसे हम कर्म योग कहते हैं। और यही कर्म योग जब हम लोग हृदय से करने शुरू करते हैं तो क्या होता है, यही कर्म योग भक्ति से जुड़ जाता है और भक्तिमय कार्य होने लगता है। आप समझ रहे हैं कि कर्म तो हम लोग डेली बेसिस पे बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब भगवान के लिए थोड़ा सा उसमें हम लोग भगवान को अगर अर्पित कर देते हैं तो क्या होता है, वो कर्म योग हो जाता है। और जब उसे नियम से हम लोग हृदय से प्रतिदिन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, उसका अध्ययन शुरू करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो भक्तिमय कार्य हो जाता है, भक्ति से जुड़ जाता है। तो हमें क्या करना है, अपना जीवन का सब कुछ त्याग करके वन में नहीं जाना है, कार्य करते रहिए, जहां है करिए, लेकिन कैसा करिए, भगवान को स्मरण करते हुए, उनको अर्पित करते हुए, फल अर्पित करते हुए करिए। तो अब इसके बाद कुछ प्रश्न आपके मन में उठ सकते हैं। क्या इतना ज्ञान कर लिए, ज्ञानों को ग्रहण करने के बाद क्या हम पाप कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं? क्या ये ज्ञान पर्याप्त है? अगर कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ चिकित्सक यानी डॉक्टर जो हैं सो अच्छा जानते हुए भी, अपने शरीर को जानते हुए भी धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं। क्यों करते हैं? परिणाम जानने के बाद भी वो लोग ऐसा काम क्यों करते हैं? और आपके अंदर ये गलत और सही की पहचान, कि कैसे हम सही कर्म करें और गलत कर्म ना करें, यह पहचान कहाँ से आएगी? तो इसके लिए और भी चीजों की जानकारी जरूरी है। कर्म योग बहुत ही जटिल है, उसको समझना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन इस कर्म योग को समझने के चक्कर में मत पड़ो। कर्म योग को कर्म करने के लिए तुम्हें केवल जो है सो अपने कर्मों में मुझे याद रखना है, मुझे अर्पित करना है। अगर कर्म के बंधन को समझने जाओगे, कर्म के क्रिया और प्रतिक्रिया को समझने जाओगे, तो वो बहुत जटिल है, नहीं समझ पाओगे। इसीलिए हमें क्या करना है, भक्तिमय रूप से भक्ति करते हुए भगवान के लिए कर्म करने, भगवान को उन कर्मों के फल को अर्पित करना। अंत में, इस सत्र के अंत में मैं आपसे बस एक श्लोक बोलना चाहूंगा, भगवत गीता के 3 अध्याय का 9वां श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणो यंत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। तो क्या है इसका अनुवाद, कि विष्णु के यज्ञ के रूप में किया गया कार्य करना होगा अर्जुन, अन्यथा काम इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनता है। इसीलिए हे कुंती के पुत्र, उनकी संतुष्टि के लिए अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें, और इस तरह आप हमेशा बंधन से मुक्त रहें। तो अपने कार्यों को जो है सो स्वयं विष्णु यानी कृष्ण को अर्पित करिए, तो हम लोग इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, और इस भौतिक संसार में जो है सो हमें वापस आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज का सत्र जो है मैं यहीं पर रोकता हूँ। आप सभी आप जो है अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। शुभ शांडली जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न बोलिए प्रभु। हेलो, राधे राधे प्रभु जी, हरे कृष्णा। राधे, हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने कहा कि मांसाहार करना ये पाप है और मांसाहार प्रभु को अर्पण करना ये उससे भी बड़ा पाप है, तो प्रभु जी मेरा ये सवाल है कि मैं जिस गांव से आता हूँ वहां पर ऐसे दुर्गा पूजा के समय पर ऐसे बलि दी जाती है। काली माँ के पूजा के दिन, काल रात्रि के पूजा के दिन बलि दी जाती है। तो प्रभु जी मेरा सदा से ही ये प्रश्न रहा है मेरे हृदय में कि हमारे भगवान परम दयालु हैं और भगवान कभी अपने निर्दोष जीवों का हत्या नहीं चाहते मेरे हिसाब से। तो ये बलि की प्रथा क्यों है प्रभु जी, और अगर है तो क्या ये सही है? ठीक है, इसका मैं आपको उत्तर बताता हूँ। देखिए, कई सारे जगहों पर देवी देवताओं के लिए जो है सो बलि अर्पण किया जाता है। ठीक है, अब इस अर्पण को जो है सो समझना जरूरी है। लोग इसे यज्ञ के रूप में समझते हैं कि यज्ञ रूप में हम देवी माँ के प्रति बलि चढ़ाएंगे तो वो हमें जो है सो मतलब आनंदित करेंगी, हम लोगों को जो है सो सुख समृद्धि देंगी, हमारी रक्षा करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या होता है, देखिए, जो प्रथा आ रही है वैदिक काल से, उसमें क्या होता था
कि जो यज्ञ होता था उस यज्ञ में कई बार वे लोग बलि चढ़ाते थे, बात सही है, क्षत्रिय कुल के लोग जो हैं वो लोग बलि चढ़ाते थे, लेकिन वो बलि अलग रूप की होती थी। जो यज्ञ कुंड होता था उस अग्नि कुंड में जो बलि चढ़ती थी जिस जानवर की, उस जानवर को बलि चढ़ाने के बाद क्या होता था कि उस जानवर के भीतर जो आत्मा होती थी वो आत्मा उस शरीर को त्याग करके, यानी कि उस शरीर का नाश हो जाता था, उस शरीर की बलि चढ़ती थी, लेकिन उसकी आत्मा जो है सो उसी क्षण उस यज्ञ कुंड से निकल के एक दूसरा शरीर धारण करती थी और उससे उसे जो है सो मतलब सुपीरियर यानी कि ऊंचा जन्म जो है सो मिलता। लेकिन अभी का जो ये प्रथा है ये क्या है, ये सेंसलेस है। आप सेंसलेस वायलेंस कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं पशुओं के प्रति, और उनको मार करके आप सोच रहे हैं कि देवी माँ प्रसन्न होकर के हमें जो है सो फल देती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। महात्मा बुद्ध जब अवतरित हुए थे तब उन्होंने भी इसी के खिलाफ जो है सो एक उन्होंने अपने ज्ञान दिए थे, अपनी चर्चाएं की थी कि हिंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप बलि चढ़ा रहे हैं तो उसको वैदिक कार्यों में जिस प्रकार से बताया गया है, वैदिक सिद्धांतों शास्त्रों में, उस प्रकार से करना है, और वो बहुत कठिन होता है। भक्तिमय कार्य करना बहुत आसान है, लेकिन ये कार्य करने बहुत ही मुश्किल है। आप सही बोल रहे हैं, भगवान परम दयालु, वे सभी के हितैषी हैं, सभी के ऊपर दया करते हैं, जानवरों के ऊपर भी करते हैं, तो हमें भी उन जानवरों के ऊपर दया दिखानी चाहिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस, अमृता माता जी, आपका कुछ प्रश्न है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हैं। एक्चुअली ना मैंने तो तुलसी माला धारण की है, बट किंतु मेरे घर के मम्मी पापा को मैं कैसे समझाऊं कि नॉनवेज मत खाओ, क्योंकि हमारे घर में खाते हैं। मैं जॉब की वजह से अलग रहती हूँ, तो मैं तो कर सकती हूँ, लेकिन वो उनको कैसे समझाओ। और उनके इतने रीजन तैयार होते हैं ना, उनके कारण जो होते हैं ना, वो तैयार रहते हैं, रेडी रहते हैं वो हर सवाल का जवाब देने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी भक्ति मार्ग पे आए, क्योंकि वो मुझे भी नहीं करने देते, लेकिन मैं करती हूँ। तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा बात है माता जी, जो आप जो है इतने कठिन परिस्थिति में भी जो है सो भगवान की भक्ति का प्रयास कर रही हैं। देखिए, आपके माता पिता की जहां तक बात है कि उन्होंने जो है सो काफी लंबा जीवन जो है सो ऑलरेडी बिता दिया है, और उसमें उन्होंने जो है सो कई सारे कर्म, अपनी धारणाएं जो है सो मन में बना ली। तो इसको प्रैक्टिकल होके थोड़ा समझते हैं कि अगर आप पूरे जीवन अपने मन में कुछ विचार धारणाएं बना लेते हैं तो उसको एक दिन में आप जो है सो सुधार नहीं सकते, आप उसको एक दिन में ठीक नहीं कर सकते, उसमें समय लगता है। तो आप चाहेंगी कि अगर इमीडिएटली तुरंत जो है वो सब कुछ त्याग करके आपके साथ भक्ति मार्ग पे आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं। प्लस जैसा मैंने आज के सत्र में बताया, सुकृतियां भी होती हैं। आपको अपने आपके पिछले जन्म में भक्ति का कुछ सुकृति मिला है, किसी भक्त से, भगवान के भक्त से मिला है, किसी भी प्रकार से आपने उनके पिछले जन्म में सेवा की है, इसलिए आपको इस जन्म में भक्ति करने की चेष्टा हो रही है। हो सकता है आपके माता पिता के जीवन में ऐसा ना हो, तो यह भी एक कारण हो सकता है। करना क्या है आपको, जो उपाय क्या है कि देखिए, आप तो कर रही हैं, ठीक है, उनसे आपको सीधा तरह से जो है सो विवाद नहीं करना, उनसे आपको झगड़ा नहीं करना। देखिए, आप विवाद करिएगा, झगड़ा करिएगा, तो उससे जो है सो वातावरण खराब होता है, घर की परिस्थिति खराब होती है, और वो केवल और केवल आपको ही नहीं, आपके साथ जो भक्तजन जुड़े हुए हैं, इस्कॉन संस्थान जुड़ी हुई है, उसको भी दोषी ठहराते हैं। तो ये धीरे धीरे होता है, आपको उनको धीरे धीरे डोज देना है समय के साथ। और देखिए, आप जिस प्रकार से भक्ति कर रही हैं, आपके अंदर कहीं ना कुछ परिवर्तन हो रहा होगा, जो कि उनको भी दिख रहा होगा, लेकिन क्या है कि उनके मन में धारणाएं कुछ अलग प्रकार की बनी हुई है, उनका मन भ्रमित है, इस वजह से वो उस चीज को नहीं पहचान पा रहे। तो धीरे धीरे जब आपके भीतर वो परिवर्तन देखेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन देखेंगे, आपके भीतर परिवर्तन देखेंगे, तो क्या होगा कि उनको भी लगेगा कि नहीं, कुछ नहीं, तो ये अच्छा ही कर्म कर रहे हैं। देखिए, मेरे भी घर का परिस्थिति कुछ ऐसा ही है, ठीक है, मेरे भी घर में लोग ऐसे ही हैं। मैंने दीक्षा धारण कर चुका हूँ, और मैं प्याज लहसुन भी अब नहीं खाता हूँ, किसी प्रकार का चाय कॉफी कुछ भी नहीं होता है मेरे साथ। तो मुझे बहुत ही मतलब केयरफुल होना पड़ता है इन सभी मामलों में। तो जब मैं घर जाता हूँ तो पहले शुरुआती दिनों में कुछ
परिस्थिति ऐसी थी, कुछ दिक्कतें आई थी कि वो लोग जो है सो बोलते थे कि अरे प्याज लहसुन खाने में क्या दिक्कत है, चलो ठीक है मांस मत खाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो खाओ। लेकिन समझाना पड़ा। समय के साथ धीरे धीरे वो लोग थोड़ा बहुत तो समझ गए, और अब ऐसा है कि कम से कम जाने से वो लोग स्वयं ही जो है सो उस प्रकार का भोजन बना लेते हैं कि मैं संतुष्टि के साथ ग्रहण कर पाता हूँ, जब करने में भी कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं दिखाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, उसमें समय लगता है, और ऊपर से भगवान की थोड़ी कृपा भी होती है। तो जब भगवान की कृपा थोड़ी सी भी आपके ऊपर और आपके माता पिता के ऊपर आएगी तो ये कार्य संभव हो जाएगा। उसके लिए निश्चिंत रहिए। आप बिल्कुल ही मन से भगवान का जप करिए। आप चैंटिंग कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उसको अच्छे से करिए, पवित्रता से साथ करिए, और निश्चित ही आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन होगा कि वो लोग ही जो है सो माने। जी धन्यवाद प्रभु जी। और मैं बताना चाहूंगी कि मेरे जो स्टूडेंट है वो मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, मुझे हरे कृष्णा बोलते, राधे राधे बोलते। इतना तो परिवर्तन मैं कर सकती हूँ, मतलब मैंने शुरुआत कर दी है अभी। तो बिल्कुल, बहुत जी धन्यवाद। आपके जीवन में ही परिवर्तन हो रहा है और बाकियों के जीवन में भी आप परिवर्तन ला रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। जी रश्मि मिश्रा माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है। हरे कृष्णा गुरु जी। मंजू वर्मा माता जी, आप 2 मिनट के लिए रुक जाइए। हाँ हाँ। रश्मि माता जी पूछ लेती हैं। हाँ रश्मि माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। एक मेरा ये सवाल था कि माता पिता का जो कर्म का फल है वो बच्चों को प्राप्त होता है, ये कहाँ तक सही है? देखिए ये जो है समझना थोड़ा जटिल है। मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से कि माता पिता का कर्म क्या जो है बच्चों को मिलता है कि नहीं। इसमें बहुत सारे उदाहरण आपको सब जगह दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप प्रहलाद और नरसिंह देव भगवान का जो है सो कथा जानती हैं, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद। तो जो हिरण्यकश्यप था वो एक राक्षस था, असुर महाराज था। बहुत कर्म किए उसने, बहुत पाप किए, लेकिन फिर भी प्रहलाद जैसी संतान उसको प्राप्त हुई। ठीक है, तो यहाँ पर उसका कर्म इतना खराब था कि उसके पुत्र को तो और जो है सो कष्ट झेलना चाहिए, है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज जब प्रकट हुए तब स्वयं भगवान उनके साथ थे उनकी रक्षा करने के। ठीक है, अब दूसरा एक और कथा सुनिए। धृतराष्ट्र जो है सो कई जन्मों पहले बहुत पाप करके जो है सो उसने अपने आप को अंधा जन्म लिया था, और उसके युद्ध के बाद, महाभारत युद्ध के बाद 100 पुत्र की मृत्यु हो गई। लेकिन उसके जो कर्म फल थे क्या दुर्योधन और बाकी कौरवों को भी मिले? देखिए कुछ हद तक कर्म के फल मिल सकते हैं, लेकिन बस कुछ हद तक, नाम मात्र तक। ठीक है, क्योंकि जो आत्मा शरीर धारण करके माता के गर्भ में प्रवेश करती है, उस समय उस आत्मा ने खुद कुछ कर्म जो है सो लेकर के आया है। प्लस क्या होता है कि माता पिता के कर्मों की वजह से उसको किस प्रकार का संतान प्राप्त होने वाला है वो भी निर्धारित करता है। मान लीजिए हम माता पिता हो रहे हैं, हम लोग अगर माता पिता बनते हैं और हमारे कर्म बिल्कुल ही दुष्कृत कर्म है, या कुछ अलग प्रकार के हम कर्म कर रहे हैं जो हमारे शास्त्रों के जो है सो विहीन है, अलग नहीं, मतलब अलग है बिल्कुल शास्त्रों से, तो कई बार क्या होता है, आत्मा जो प्रवेश कर रही है वो और पापमय कर्म करने के लिए प्रवेश हो रही है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग कुछ पुण्य कर्म किए, इसके वजह से हमें उस प्रकार का इतना अच्छा संतान प्राप्त हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तो जी होता है, लेकिन क्या होता है कुछ हद तक होता है, क्योंकि जो आत्मा आ रही है वो अपने कुछ कर्म लेकर के ही आ रही है, अपने कर्म फल लेकर के आ रही है, और अब जो वो कर्म करेगी वो उसके जो है सो मतलब उसके उसके कर्मों के ऊपर आधारित होगा, और वो क्या अपने जीवन में निर्णय लेता है उस पर आधारित। जी। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। कुलदीप प्रभु जी, आप कल भी कुछ पूछ रहे थे, उससे पहले मंजू वर्मा माता जी बोल रही थी कुछ। हाँ माता प्रभु जी हरे कृष्णा। मुझे ये पूछना, अकर्म विकर्म जो भी आपने बताया उसका क्या मतलब है, वो मैं नहीं बराबर सुन पाई। ठीक है, मैं फिर से पुनः समझा देता हूँ। देखिए कर्म जो होता है, भगवत गीता में कर्म बताया गया है पुण्य कर्म। ठीक है, यानी कि जो पुण्य कर्म हम लोग करते हैं, दान दक्षिणा देना, या फिर जो है सो क्या करना, भगवान के लिए जो भी कुछ करना है, या फिर कहीं कुछ मंदिर में दान देना। तो इस प्रकार के कर्म जो होते हैं वो पुण्य कर्म कहलाते पुण्य हैं। कर्म होते हैं वो पाप कर्म होते हैं, यानी कि जो शास्त्रों से विहीन अलग है, भगवान उसकी
इजाजत नहीं देते हैं, वैसे कर्म हम लोग कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो उसको विकर्म कहते हैं। जो तीसरा होता है वो अकर्म होता है, यानी कि हाँ जिस भक्ति कर्म को करने से हमें कुछ प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन नहीं मिलता है। भगवान केवल उस भक्ति कर्म के करने से क्या देते हैं, हमें अपने पास बुला लेते हैं, इस कर्म बंधन से मुक्त करके वापस अपने पास बुला लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कुलदीप प्रभु जी, आपको कुछ प्रश्न था, आप कल भी बोल रहे थे, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो मेरा ये सवाल है कि हमारे जन्म से पहले हमारे कर्म निश्चित होते हैं, ठीक है? ठीक है, बोलिए। तो फिर किसी की लाइफ में ऐसा एक कर्म लिखा है कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है, ठीक है? और वो एक्सीडेंट फॉर एग्जांपल मेरी वजह से हुआ, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए, अभी यहाँ पर जो है सो कुछ चीजें हम लोगों को समझनी है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसके कर्म उसने कुछ ऐसे किए हैं कि उसके जीवन में निर्धारित यही है कि उसकी मृत्यु किसी कार दुर्घटना में एक्सीडेंट। होनी, एक्सीडेंट में होनी। ठीक है, और मान लीजिए उस एक्सीडेंट में आप इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर दो चीजें, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की मृत्यु निर्धारित है, और उसका माध्यम कौन बन रहे हैं, वो आप बन रहे हैं। ठीक है, आप केवल माध्यम है, आपको भगवान माध्यम बना करके उस व्यक्ति को उसके कर्मों की फल दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं। लेकिन आपने भी कुछ ना कुछ पाप कर्म किए हैं, क्योंकि अब आप जिस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने वाले हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं फंसने वाले हैं। कल को आपके ऊपर भी पुलिस केस होगा या कुछ भी हो सकता है, जो आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। उस कष्ट का कारण आपके कर्म। तो यहाँ पर आपके कर्म और उसके कर्म दोनों जो हैं सो क्या हो रहे हैं, सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, और आप उसके कर्मों के माध्यम बन रहे हैं, और वो आपके जीवन का कष्ट के लिए माध्यम बन रहा है। जैसे तो अर्जुन जब युद्ध करने गए थे, तो भगवान उनको क्या बोले कि जो ये सामने तुमको दिख रहे हैं, ये सभी लोग ऑलरेडी जो है सो मृत हो चुके हैं, मर चुके हैं, तुम केवल एक माध्यम हो। ठीक है, तो वो माध्यम के अकॉर्डिंग जो है सो भगवान कई बार कराते हैं कर्म। ठीक है। तो मेरा कहना है कि वो जो मीडियम है, माध्यम, फॉर एग्जांपल अर्जुन, तो आप अर्जुन को उस आवाज कट रहा है थोड़ा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वो अर्जुन को उस पाप के लिए सजा मिलेगी या नहीं, मतलब मिलती है? नहीं, क्योंकि अर्जुन को वहां पर स्वयं भगवान जो है सो निर्देश दे रहे हैं, और धर्म युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अगर अर्जुन मान लीजिए ये बोल दे कि नहीं मैं इनको नहीं मारूंगा, ये हत्या कहलाएगा, और अपना रणभूमि छोड़ करके चला जाए, तो उससे क्या होगा, दुर्योधन और अन्य कौरव जो है सो हस्तिनापुर पर राज करेंगे, और हस्तिनापुर पर राज करने से क्या होगा कि वो लोग अधर्म को फैलाएंगे। दुर्योधन कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था, अधर्म का प्रतीक था। मतलब जितना भी अधार्मिक चीज हो सकता है, वो सब का जो है सो समरी उसमें था पूरा। तो वो सब कुछ लेकर के अधर्म फैलाता। अगर इतना ही धार्मिक व्यक्ति वो होता, तो वो द्रौपदी के साथ जो घृणा वाली कार्य उसने की थी, वो कार्य वो नहीं करते। तो हम्म। वो लोग दुष्ट थे, और दुष्टों का दमन करने के लिए भगवान जो है सो अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म फैलता है, भगवान प्रकट होते हैं और धर्म की स्थापना भी करते हैं। तो उसी धर्म की स्थापना करने के लिए वो अर्जुन को माध्यम बना रहे हैं। अगर अर्जुन अपने कर्म नहीं करेगा, कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो फिर जो है सो वो कर्म भोगेगा, तब उसके लिए वो पाप कहला जाएगा। तो यही एक्सीडेंट वाले उदाहरण में हम ऐसा देख सकते हैं कि जिसका एक्सीडेंट फॉर एग्जांपल मेरी वजह से हुआ, तो वो मेरे पाप की जगह पुण्य में गिने जाएंगे। नहीं, क्योंकि देखिए आप जो हैं अपनी चेष्टा से नहीं करते। देखिए क्या हो रहा है, आपने अगर भूल से जो है सो आपसे एक्सीडेंट हो गया, जैसा कि आप कह रहे हैं, ठीक है, तो सामने वाला व्यक्ति अपने प्राण छोड़ दिया, उससे क्या होगा, प्राण छोड़ दिया, वो उसके कर्म थे कि उसको ऐसी दुर्घटना में मरना। अब आपने जो कर्म किए यहाँ पे, आपने जानबूझ के नहीं किए, आपने अनजाने में किए हैं, तो कुछ भी जो कष्ट आपको भोगना पड़ेगा, वो आपके कुछ पाप कर्मों के वजह से है, जो पहले से आपके पास आ रहा है। आप ये नहीं सोच सकते कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन में जो है सो लिखा हुआ है कि उसको एक्सीडेंट में मरना है, ले जाके गाड़ी से उड़ा दिए तो पुण्य मिलेगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि भगवान माध्यम तय करते हैं, आप नहीं करते। अगर आप माध्यम तय कर लेंगे, तो आप भी फिर पाप कर्म करेंगे। तो भगवान अगर माध्यम तय करके करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है सो वो कर्मों के फल को ही दे रहे हैं। देखिए कर्म के फल जो है सो पुण्य के भी आते हैं, पाप के भी आते हैं, कई बार मिले जुले हुए भी आते हैं।
होता क्या है कि उन सभी के कारण से हम लोगों को कष्ट भोगना पड़ता है। हम लोग यहाँ रह करके अगर पुण्य कर रहे हैं तो पुण्य को भी बहुत सो भोगना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं। जब खत्म हो जाता है पुण्य कर्म तो फिर हम लोग जो है सो वैसे ही वापस से जो है सो पाप कर्म का जो है सो सब जितना भी प्रतिक्रिया है वो भोगना पड़ता है। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है कि अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है बाई चांस किसी का भी, तो ठीक है, भगवान ने कुछ ऐसा परिस्थिति बना दिया कि हो गया, इसमें मेरा कोई अपना हाथ नहीं है। लेकिन हाँ, जो मुझे अब कष्ट भोगना पड़ेगा ये मेरे पिछले कर्मों की वजह से। मतलब भगवान किसी को माध्यम बना के उससे पाप कर्म करवाते हैं तो उसका भी पाप उसी पर्सन के ऊपर चढ़ता है। नहीं नहीं, पाप कर्म नहीं कराते भगवान, आपको माध्यम बना करके आपसे कुछ कर्म करवाते हैं, और अगर आपको उसकी प्रतिक्रिया मिलती है वो भगवान करते हैं। भगवान आपको केवल आपके कर्मों की प्रतिक्रिया जो है सुनते, और वो यहाँ पर आपको इस जगत में मिल जाती है। जैसा मैंने आपको बताया, आप जो कर्म करने गए, ठीक है, वो आपने कर्म कर दिया, लेकिन उसके वजह से जो कष्ट आपको भोगना पड़ रहा है वो आपके पिछले कर्मों की वजह से, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है आपने पाप किया था, उसका आपको कष्ट भोगना था, वो आप इस रूप में भोगेंगे। ठीक है, समझ गया। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुहासिनी माता जी, आपको कुछ पूछना है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। What is the difference between being spiritual, being religious? माता जी, आई कुडंट गेट यू, कैन यू प्लीज रिपीट वंस अगेन? Difference between being spiritual or being religious. माता जी का प्रश्न है कि स्पिरिचुअल, अगर हम स्पिरिचुअल और रिलीजियस में किस तरीके से डिफरेंस को महसूस कर सकते हैं। अच्छा, ठीक, क्या डिफरेंस है? हाँ ठीक है, ठीक है। तो आप बोल रही हैं कि स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस। देखिए, रिलीजियन लोग समझते हैं कि धर्म से जुड़ा होता है। अलग अलग जो हम लोग रिलीजियन बोलते हैं, जैसे हिंदू, इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी, अलग अलग रिलीजियन बोलते हैं। तो बीइंग रिलीजियस इज अ डिफरेंट थिंग एंड बीइंग स्पिरिचुअल इज अ डिफरेंट, ठीक है। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल हो बट आप किसी पर्टिकुलर रिलीजियन से जो है सो वास्ता ना रखते हो सकता है आप रिलीजियस हो लेकिन आपके जीवन में आध्यात्म बिल्कुल भी नहीं, आप केवल नाम के लिए जो है सो किसी एक धर्म से जुड़े हो। वास्तव में धर्म जो है, जो रिलीजियन होता है उसका अर्थ होता है धर्म। और धर्म क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का अपना कर्तव्य यानी ड्यूटी। धर्म को ड्यूटी से जोड़ा जाता है। जैसे एक क्षत्रिय के लिए धर्म क्या है? सभी की रक्षा करना, और सभी के लिए जो है सो कभी किसी पर अगर आप कोई विपत्ति आ पड़े तो उससे युद्ध करना। ब्राह्मणों की का धर्म क्या है कि वो जो है सो सबको पठन पाठन कराएं, ज्ञान का जो है सो विस्तार करें सब जगह। तो ये सब जो है सो उनका धर्म है, ठीक है। तो उनके लिए रिलीजियन वही है, और अगर वो उसका पालन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में आध्यात्म है। और आध्यात्म नहीं है अगर, तो केवल वो दिखावाबाजी कर रहे हैं, वो और केवल कर्म कर रहे हैं, और उस कर्म को भोगना स्वयं चाहते हैं। लेकिन अगर आप किसी धर्म में हैं, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और आध्यात्म को जोड़ते हैं उससे, तो क्या होता है कि कर्म बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। हो सकता है कि आप आध्यात्मिक हो लेकिन आप अपने धर्म का पालन नहीं, उसमें भी जो है तो आप अपने कर्मों को जो है सो भोग रहे हैं, ठीक है। और ये भी कहते हैं कि माधव सेवा ही मानव सेवा है। तो माधव Yes. सेवा छोड़ के मानव सेवा करना उचित है या माधव सेवा ही करना उचित है? नहीं नहीं, देखिए देखिए, इसका कहने का मतलब है माधव सेवा मानव सेवा। मतलब भगवान जो है सो, अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान सभी का जो है सो ध्यान रखते हैं ना। जितने भी लोग हैं समाज में, राष्ट्र में, इस पूरे जगत में, उन सभी का ध्यान रखते हैं। तो आप जब उनको सेवा अर्पण करती हैं तो वे सभी का ध्यान रखते हैं, ठीक है। आप अकेले पूरे राष्ट्र का ध्यान नहीं रख सकती, पूरे विश्व का ध्यान नहीं रख सकती, केवल अपना ध्यान रख सकती हैं। हो सकता है अपने परिजनों का ध्यान रख पाती, लेकिन जब आप भगवान की सेवा करेंगे तो वो सभी का ध्यान रखते हैं, आपका भी, आपके परिवार का भी, हो सकता है पूरे समाज का भी। तो जब सब लोग मिलकर के माधव सेवा करेंगे तो वास्तव में मानव सेवा होती है, इसका अर्थ ये। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। माता जी का जो प्रश्न था उसका एक और उस पे आपके साथ में मैं जोड़ना चाहता था। स्पिरिचुअल जो है वो हमारा नेचर है और रिलीजियस होना
वो हमारा एक्शन। तो सिंपल ये दो चीजें अगर हम समझ लें, बाय नेचर वी आर स्पिरिचुअल हम, और जब हम एक्शन करते हैं तो वो रिलीजियस होता है। तो ये दोनों चीज को जब जोड़ देते हैं तो उसमें एक संबंध बनता है। तो स्पिरिचुअल और रिलीजियस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, एक हमारा स्वभाव और दूसरा हमारा एक्शन। यस प्रभु। ओके तो थैंक बहुत यू। माता। धन्यवाद रघुनाथ जी, बहुत अच्छे से क्या प्रभु जी एक बताया प्रश्न, समझाया। हाँ हरे कृष्णा प्रभु, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं नहीं ठीक है, आप बोलिए प्रभु जी। हाँ एक प्रश्न और था माता जी का, शायद अभी एक मिनट, किसी का चला गया। अच्छा, एक शुभ शांडिल्य करके उन्होंने शायद पूछ लिया था, बलि क्यों देते हैं, कि पैस की बात बोलते थे। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी बताया ही है शुभ। और दूसरा चीज है कि मैं प्रभु जी ने जो बताया, मैं शुभ प्रभु मैं ये बोलना चाहता कि बलि की जो प्रथा है उसमें प्रभु ने बताया कि एक नया, एक तो मंत्र उच्चारण, वैदिक मंत्र उच्चारण बहुत ही क्लिष्ट होता है। क्लिष्ट मतलब बहुत ही ध्यान पूर्वक किया जाता है। और पहले ऐसे थे हमारे ऋषि और जो आचार्य होते थे, वो जब बोलते थे तो उसी वक्त में जो पशु है उसको जो प्रवेश करता था उस यज्ञ कुंड में, उसको एक ऐसा रूप मिलता था जिससे कि वो भगवान के धाम को चला जाता था। वो धरती लोक पे नहीं रहता था, उसको मुक्ति मिल जाती। ऐसा इस समय में कोई कर सकता है? पॉसिबल नहीं। तो एक और चीज है कि हम सब लोग जब भी देखते हैं, खासकर मंदिरों में जिस जगह पे बलि प्रथा है, तो वहां पर जो बलि देते हैं उनको कहना पड़ता है कि इदम मम, मतलब कि मैं इस वक्त में तुम्हारी बलि दे रहा हूं, अगला जन्म में तुम मेरा बलि देना। कितने लोग इस चीज को समझेंगे? तो इसलिए अगर देखा जाए सैद्धांतिक तौर पे तो बलि प्रथा जो है वो क्रूर भी है, और उसको आज के समय में उसको सिद्धांत के तौर पे नहीं देखा जा सकता है। तो ज्यादातर आप सुनते ही हैं कि सब जगह पे बलि प्रथा को मतलब बोला गया है समाप्त करने के लिए। जी प्रभु जी। तो अब अगर किसी और का प्रश्न ना हो तो मैं रघुनाथ प्रभु जी की आज्ञा से अपनी वाणी को प्रभु जी, विराम देते। जी प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक आखिरी प्रश्न है। मैंने ये जब भी अपने बोलिए। मैंने जब भी अपने नेत्रों के समक्ष ऐसी बलि को होते हुए देखा है, तो मेरे अंतरात्मा से एक धारणा उत्पन्न होती है कि मैं इस बात का विरोध करूं। तो इस बात का विरोध करना क्या सही है, और अगर हाँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ प्रभु जी? हाँ मुझे प्रभु इसमें मार्गदर्शन दीजिए। जी, प्रभु जी, तो मैं आपको अपने पारिवारिक चीज के मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो हमारे गांव में भी ऐसे ही बाहर, गांव के बाहर में एक, जनरली ऐसा ही जगह पे होता है जहाँ बलि प्रथा की जाती थी। तो एक संत महात्मा जो हैं, पूरे गांव के लोगों को लेकर, और उन संत महात्मा को सब लोग जैसे है रेस्पेक्ट करते थे, उन लोगों ने वहां पे जाकर धरना दिया। मत धरना इन द सेंस कि वो लोग मौन वहां पे बैठ गए, बोले कि मैं अन्न जल त्याग कर रहा हूँ और जब तक ये बलि प्रथा समाप्त नहीं होगी। और अंततः एक दिन के बाद सब लोग वहाँ गांव के जितने भी लोग थे सब इकट्ठा हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये प्रथा चली आ रही है। तो उन्होंने कहा कि बलि प्रथा ऐसा नहीं होता है। फिर उन्होंने कहा आपको अगर बलि देना ही है तो आप जो है वो घूमड़ का ही होता है, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, पंपकिन है या फिर और भी है, दो तीन तरह का फल होता है, उसका आप बलि दीजिए। और किसी भी बलि से कोई भी माता खुश नहीं होती, क्योंकि सभी संतानें जो हैं वो योग माया के रूप में ही हमारे, हम सभी लोग उनके संतान हैं। तो कोई भी अपने माता, कोई अपने संतान की बलि देखते हुए नहीं, उसको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये सब बताने से तो आप रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा है कि उस जगह पे सोच कर ही रिएक्ट करना है कि आप कैसे उनको आप कन्विंस कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो
मैं ऐसे ही बोलूंगा कि मतलब प्रयास नहीं करिए, बिकॉज बहुत जगह पे प्रथाएं इतनी ज्यादा रूढ़िवादी हो जाती है कि उसके बाद आप अगर प्रोटेस्ट भी करेंगे तो लोग आपको ही हानि पहुंचाएंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, सिचुएशन को देखकर उस हिसाब से आप रिएक्ट करिए। जी प्रभु जी, क्योंकि मेरी उम्र भी बहुत छोटी है, मैं अभी 19 साल का हूँ, तो सब मुझे घर में ऐसे ही बोलते हैं कि तुम अभी ज्यादा ये सब मत बोलो, तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है। पर ज्ञान की बात नहीं है प्रभु जी, बात है एक ममत्व की, बात है एक मानवीय हाँ, धारणा की। वो उसी चीज को मैंने बोला कि देखिए, इस कलयुग में कलमशा जो है हर जगह पे अनेकों अनेक तरीके से है। इसलिए हम सब लोग प्रयास करते हैं गीता के माध्यम से, जैसे प्रभु जी अभी क्लास ले रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं, सब लोग इसमें प्राय हम चाहते हैं कि सब लोग जुड़े और जानने का प्रयास करें, जिससे कि ज्ञान प्राप्त हो। जब ज्ञान प्राप्त होगा तो इस तरह की प्रथाएं जो हैं, वो जिसको कि वो कर नहीं सकते हैं उसको करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये इंद्र तृप्ति के लिए 100% ये अपने इंद्र तृप्ति करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो अगर हम इस तरह की बातें करेंगे जो जो देते हैं, तो उनके मन में ऐसा एक विचार होता है कि ये लोग हमारे अगेंस्ट में है। ऐसा नहीं है। हम सब लोग शास्त्रों के द्वारा विदित चीज को बताकर उनको प्रयास कर सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, इनको सद्बुद्धि मिले, जिससे कि ये घृणित कार्य जो है वो ना करे। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, राधे राधे। यस प्रभु जी, बहुत बहुत आभार, आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, माताएं और प्रभु जी, बहुत सारे हमारे माताएं और प्रभु जी अब इस सत्र को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना भी करता हूँ। मैं और ऋषिनाथ कृष्णदास प्रभु प्रार्थना करते हैं, और आप सब लोग से फिर से आग्रह करते हैं, कल आप लोग सत्र में जुड़िए। एक एक सत्र में बहुत ही बहुमूल्य ज्ञान का आप सब लोग अर्जन करेंगे, और खासकर कार्तिक मास में। तो मैंने कहा कि आप लोग 6 दिन का जो व्रत है उसको पूरा करिए। तो ऑलरेडी 2 दिन हो गया, 4 दिन और आपके लिए है, और आप अपना बहुमूल्य समय हम सब लोग के साथ में व्यतीत करिए। हमें अति प्रसन्नता होती है जब हम आप लोग के साथ में यहाँ पर रहकर और इस बहुमूल्य ज्ञान, कहते हैं गीता रहस्य, आप सब लोग के साथ इस माध्यम से हमारे ऋषिनाथ प्रभु शेयर कर रहे हैं। तो फिर से आप सब लोग को एक बार कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं, और राधा और कृष्ण की ढेर सारी प्रेम आप सब लोग के ऊपर हमेशा बरसती रहे। भगवान के आशीर्वाद आप लोगों को, और हम सब लोग गीता के रहस्य को जानने का अपने हृदय से जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हम लोग सफल हो पाए। हरे कृष्णा। ये प्रभु, वी कैन क्लोज नाउ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे जय माता। हरे यस कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जय कृष्णा जय, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय जय माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, राधे राधे प्रभु जी। हरे यस हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझको आज ऐड किया आपके ग्रुप में, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैंने आपने मुझसे बोला था, उसी वक्त में मैंने कहा कि नहीं, हमारे हाँ हाँ ऋषिनाथ कृष्णदास प्रभु जी की वाणी आप सुनिए, और हम जी, सब लोग आपके साथ में, हम लोग भी कृतार्थ होते हैं आप लोगों की यहाँ पर। सरिता माता धन्यवाद। जी, सरिता माता जी सुबह में रहती हैं, सरस माता जी तो चली गए, हमारे बहुत सारे कौशल प्रभु सुबह में रहते हैं, बहुत सारे हमारे जो हैं। सो आप सब लोग हमारा इस जर्नी में, हमारी इस यात्रा में आप लोग साथ में हैं, तो वो हमें शक्ति प्रदान करती है। हमारे नाथ कृष्णदास प्रभु को भी प्रेरणा देती है, इस तरीके से वो जो 3500 गुर्तुंदी कदा। जो है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लास बहुत अच्छी रही प्रभु जी, धन्यवाद। हरे माता जी, धन्यवाद माता जी। ठीक है प्रभु जी, आप सेशन को आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। अब मैं सत्र को यहाँ समाप्त करता हूँ, और पुनः आग्रह है कि आप सभी फिर से जो है सो उपस्थित होकर के
हमारी प्रेरणा बढ़ाइए और इस सत्र को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करिए, पिता के ज्ञान ग्रहण करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपका एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा था और पीपीटी आपने बहुत अच्छे बताए। तो आपसे यही निवेदन है कि आगे की जर्नी भी हमको ऐसी तरीके से समझाते हुए लेके चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इसी हरे से कृष्ण यही प्रभु हमारी जी। हरे कृष्ण माता जी।